हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं डेमोस्ट्रेशन ऑफ कैंपस मैनेजमेंट सॉल्यूशन, जिसका नाम है गुरुकुल एचयू। तो मित्रों, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये पूरी प्रोडक्ट स्कूल्स और कॉलेजेस के लिए है, जहाँ पे हम उसका पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज एकेडमिक मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस प्रोडक्ट के अंदर मेनली 3 रोल है। एक है एडमिन, दूसरा है स्टाफ्स, स्कूल के जो टीचर्स हो गए, क्लर्क हो गए, अकाउंटेंट हो गए, और तीसरा रोल है स्टूडेंट्स और पेरेंट्स। ठीक है, तो पूरी प्रोडक्ट देखने के लिए आज मैं सबसे पहले हम लॉगिन करेंगे एडमिन यूज़र से। तो यहाँ पे मैं उसके यूज़र नेम और पासवर्ड डाल देता हूँ एंड यहाँ पे मैं करता हूँ साइन। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमें ये पूछ रहा है कि आपको किस ईयर और किस इंस्टीट्यूट के अंदर जाना है। आप यहाँ पे अपनी स्कूल की मल्टीपल इंस्टीट्यूट यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, और यहाँ पे उसके सेशन है, आपको किस सेशन के अंदर जाना है, 19-20 के अंदर जाना है, 20-21 के अंदर जाना है। तो मैं यहाँ पे अभी कोई भी एक स्कूल और सेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंटिन्यू। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये पूरा डैशबोर्ड है। यहाँ पे सब शॉर्टकट्स दिए हुए हैं। ये सब जो भी मेनूज आपको लेफ्ट साइड बार यहाँ पे दिख रहे हैं पूरे, वही के वही सब मेनू यहाँ पे भी है। ठीक है, आप नीचे स्क्रॉल करके जाएंगे तो पूरे के पूरे जितने भी मेन्यू हैं वो सब आप यहाँ पे देख पाएंगे। अब नीचे के पोर्शन में हम देखेंगे डैशबोर्ड में, तो यहाँ पे पूरी स्कूल का या पूरी कॉलेज का आज क्या अटेंडेंस का क्या स्टेटस है वो एडमिन को दिख जाएगा। उसका यहाँ पे ग्राफ्स दिखेंगे, कितने प्रेजेंट्स है, कितने एब्सेंट है, क्लास वाइज, डिवीज़न वाइज। इसके नीचे आते हैं तो यहाँ पे आपको दिखेगा टोटल आज का क्या फीस कलेक्शन है, स्टैंडर्ड वाइज या तो क्लास वाइज। और यहाँ पे हमारे का डेली कैलेंडर है, जो स्कूल का कैलेंडर जो रहता है वो यहाँ पे दिखता है। नीचे जो पोर्शन है वो देखेगी कि आज कितने एम्प्लॉय लीव पे। ठीक है, तो ये पूरा हो गया हमारा डैशबोर्ड है। ये डैशबोर्ड आपको कस्टमाइजेबल है। आपको अगर ये चीज़ नहीं चाहिए, आपको शॉर्टकट्स नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से ये निकाल सकते हैं। आपको अटेंडेंस वाला नहीं चाहिए तो आप वो भी निकाल सकते हैं। ये पूरा डायनेमिक डैशबोर्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप जो भी स्कूल के अंदर लॉगिन हुए वो स्कूल का नाम है या कॉलेज का नाम है, और ये इसका ईयर है, किस ईयर में आप लॉगिन। आप अब समझो कि आपको दूसरे स्कूल के अंदर जाना है, तो आपको लॉग आउट और लॉगिन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप क्लिक कीजिए चेंज सेशन पे और कोई भी स्कूल के अंदर सीधा मूव हो सकते हैं। देखिए, दूसरे स्कूल के अंदर में लॉगिन हो गया डायरेक्ट। ठीक है, फिर से हम वही के वही स्कूल में वापस आ जाते हैं। अब आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे देख सकते हैं, यहाँ पे सर्च बॉक्स दिया गया है। ये सर्च बॉक्स इसीलिए है कि यहाँ पे काफ़ी सारे मेन्यू, सब मेन्यू हैं। ठीक है, तो आपको पता नहीं है कि भाई कहाँ पे है, मुझे स्टूडेंट का डिटेल देखना है तो कहाँ पे है, तो ये एकदम इजी है। यहाँ पे आप सिर्फ लिखोगे स्टूडेंट, तो आपको स्टूडेंट के रिलेटेड जितनी भी डिटेल्स है आपको आ जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखूँगा एडमिशन। आप एडमिशन इंक्वायरी का जो भी है वो प्रोसेस पूरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ओके। अब सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, तो ये सिस्टम के अंदर जो भी जितने भी मास्टर्स होते हैं, मास्टर्स यानी कि जो जहाँ पे इंस्टीट्यूट सेटअप करना है, जो भी पूरे मास्टर हो सिस्टम के, वो आप यहाँ से मैनेज कर पाओगे। ये इंस्टीट्यूट सेटअप है, आपको इंस्टीट्यूट्स जितने भी इंस्टीट्यूट्स, आप मल्टीपल इंस्टीट्यूट यहाँ पे डाल सकोगे अपने हिसाब से। तो इंस्टीट्यूट की जो भी डिटेल्स है वो आप यहाँ पे फिलअप कर पाओगे। ठीक है, उसके नीचे डिपार्टमेंट्स, कितने डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो ये पूरा हो गया आपका मास्टर सेटअप। कितने क्लास है, क्लास का नाम भी आप डायनेमिकली सेट कर पाओगे, चेंज कर पाओगे। किसी को यहाँ स्टैंडर्ड 1 है, ठीक है, क्लास 1। कोई स्कूल ऐसा बोलता है कि भाई हमें ये यहाँ पे स्टैंडर्ड लिखना है, स्टैंडर्ड 1, तो आप अपने हिसाब से उनका नाम सेटअप कर पाओगे। यहाँ पे डिवीज़न, जो स्कूल्स के अंदर डिवीज़न है और हर एक डिवीज़न के अंदर कितने बच्चे की कैपेसिटी है वो यहाँ पे मैनेज होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि क्लास वाइज जो भी हमारे सब्जेक्ट्स असाइन करने हैं उसका मास्टर हम यहाँ पे है।
यहाँ पे आप क्लास सेलेक्ट करोगे, क्लास 1 के अंदर कितने सब्जेक्ट कितने हैं, कंपलसरी सब्जेक्ट कितने हैं। क्लास 3 सेलेक्ट करोगे तो 3 के अंदर जस्ट इजी है एकदम, आप जस्ट क्लिक करो और यहाँ से क्लिक करो और ठीक है। तो पूरा कॉन्फ़िगरेशन एकदम इजी टू यूज़ बनाया गया है, जिससे कोई भी बंदा इसको यूज़ करने को चाहेगा तो वो इजीली यूज़ कर पाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे पूरे के पूरे जितने भी हमारे यहाँ पे मास्टर्स हैं, ठीक है, वो यहाँ पे डिफाइन है। अब दूसरा एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, यूज़र राइट्स मैनेजमेंट। अब यूज़र राइट्स मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप जितने भी यूज़र्स हमारे कैंपस के अंदर हैं, तो उनके रोल वाइज आप उनको कितना मेन्यू दिखाना है, कितना राइट्स देना है, वो आप यहाँ पे मैनेज कर पाओगे। सबसे पहले देखते हैं, समझो कि एडमिन यूज़र है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे मेन्यूज़ दिखेंगे। एडमिन यूज़र को भी आप कितने मेन्यू देना है, नहीं देना है। समझो कि हम मास्टर्स के अंदर आ जाए, तो मास्टर में मैं सर्च बटन पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हो कि किसने इसको, समझो कि एडमिन यूज़र को मुझे ये और ये राइट्स निकाल देना है, एडिट का, डिलीट का, तो यहाँ से वो निकल जाएंगे। जब एडमिन फिर से लॉगिन होगा तो ये राइट्स, ये इंस्टेंट सेटअप उसको दिखना बंद हो जाएगा। तो आप यहाँ से यूज़र के राइट्स कंट्रोल कर पाओगे। आपको ऐसा करना है कि भाई एकेडमिक सुपरवाइजर या तो प्रिंसिपल को ये चीज़ों का राइट्स देना है, ठीक है। तो आप यहाँ से समझो कि मैंने प्रिंसिपल के अंदर ये चीज़ जो नहीं है, तो वो उनको नहीं दिखेगी। या तो आप इसमें से एडिट का बटन पे निकाल सकते हैं, एडिट का राइट्स निकाल पाओगे। तो ये पूरा राइट्स मैनेजमेंट या आप यहाँ पे मैनेज कर पाओगे, ठीक है। अब मैं पूरे डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ सबके सब, वरना पूरा का पूरा डेमोस्ट्रेशन बहुत लंबा चला जाएगा। अब नेक्स्ट मैं सीधा आता हूँ एडमिन, यहाँ से एडमिशन फेज पे, जो सबसे पहला फेज है हमारा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे सीधा टाइप किया एडमिशन इंक्वायरी, तो यहाँ पे पूरे जितने भी उसके डिटेल हैं वो सब आ रहे। सबसे पहले हम जाते हैं एडमिशन इंक्वायरी। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पूरे के जितने भी इंक्वायरी ऑलरेडी हमने कर दिए, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ऑलरेडी ये पूरा लिस्ट है कि अभी तक कितनी इंक्वायरीज हुई है। हर एक इंक्वायरी का एक सेपरेट यूनिक इंक्वायरी नंबर जनरेट होता है, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी ग्रेड है। आप यहाँ पे समझो कि हम नई इंक्वायरी की क्या डिटेल है हम देखते हैं। यहाँ पे क्लिक करना है न्यू इंक्वायरी। अब आप यहाँ पे पूरा फॉर्म देख सकते हो, जो हमारा एडमिशन इंक्वायरी का फॉर्म है वही का वही फॉर्म यहाँ पे रखा है। डेट ऑफ इंक्वायरी है, किस क्लास के लिए आप इंक्वायरी करना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे बच्चे का नाम है। यहाँ पे जैसे आप क्लास सेलेक्ट करके आप फीस पे क्लिक करोगे तो ये स्टैंडर्ड की कितनी फीस है वो आपको दिख जाएगी, ठीक है। ये बच्चे का डेट ऑफ बर्थ है, पेरेंट्स का ईमेल आईडी है। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो भी बच्चा यहाँ पे एडमिशन आपकी स्कूल के अंदर एडमिशन करना चाहता है तो वो RS यानी कि रेसिडेंशियल स्कूल, ठीक है। अब दूसरा देखते हैं कि भाई DS यानी कि डे स्कॉलर, और लास्ट वाला डे बोर्ड। तो हमारे स्कूल अगर रेसिडेंशियल स्कूल है तो हम RS भी हमारे अंदर बच्चे आ सकते हैं। डे बोर्ड डे स्कॉलर है तो रेगुलर स्कूल है तो आप DS करके आप आगे जा सकते हैं। ये पूरी की पूरी इंक्वायरी डिटेल इसके अंदर हम बच्चे की जो भी फर्स्ट टाइम जो इंट्रोडक्शन के लिए पेरेंट्स इंक्वायरी के लिए आते हैं तो ये फॉर्म फिलअप होता है। यहाँ पे उस दूसरा एक ऑप्शन है नेक्स्ट फॉलोअप, यानी कि ये बच्चे का आप समझो कि कोई पेरेंट्स आया है तो उसका नेक्स्ट फॉलोअप डेट आप क्या करोगे। आज करके चला गया, अगर उसने एडमिशन नहीं लिया तो आप यहाँ से उसकी नेक्स्ट फॉलोअप डेट सेटअप कर पाओगे। और वो फॉलोअप कौन लेने वाला है, ये हमारे एम्प्लॉयज़ के नेम है, ठीक है। जो भी ये फॉलोअप लेने वाला है तो ये फॉलोअप वाला जितने भी केसेस है वो आपको डैशबोर्ड पे दिख जाएंगे कि ये दिन को ये इसका फॉलोअप लेना है, ठीक है। अब एक बार एडमिशन लेने के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है, समझो कि कोई पेरेंट्स ने एडमिशन इंक्वायरी के लिए फॉर्म भरा, ठीक, तो वो पूरा हार्ड कॉपी फॉर्म लेने के लिए हम फॉर्म को इश्यू करते हैं, ठीक है। तो उसके लिए एक फॉर्म फीस लगती है, ठीक। तो हमने इंक्वायरी डाली। अब यहाँ से उसको हार्ड फॉर्म जो हम इश्यू कर रहे हैं, ठीक है, हार्ड कॉपी जो हर एक स्कूल कई स्कूल देती है, तो यहाँ पे
हम उसका इंक्वायरी नंबर डाल के उसकी हार्ड कॉपी बच्चे को असाइन कर सकते हैं। समझो कि स्टूडेंट का नाम मैं डालता हूँ, ठीक है, ये मैंने स्टूडेंट का नाम डाला। अब यहाँ पे हार्ड कॉपी जो फॉर्म दिया उसका भी एक फॉर्म नंबर रहता है, तो आप डाल सकते हो। फीस अमाउंट है, नहीं है तो आप 0 भी डाल सकते हो। अगर है तो आप यहाँ पे फीस डाल के उस पेरेंट्स ने कैसे चेक दिया उसकी डिटेल आप डाल दो, ठीक है। ये स्टेप हुआ, बच्चे को या पेरेंट्स को हमने फॉर्म इश्यू किया है, ठीक है। अब उसके बाद पेरेंट्स ये क्या करेगा कि ये फॉर्म पूरा फिलअप करेगा, ठीक है। फॉर्म फिलअप करने के बाद वो हमें फॉर्म वापस करेगा। तो ये इससे फ़ायदा, ये हर एक स्टेप में जाने से फ़ायदा ये होगा कि कोई भी हर एक इंक्वायरी जो है कि इंक्वायरी कौन से स्टेप में रुकी है वो हमें पता चले, ठीक है। यहाँ पे आप स्टूडेंट का नाम डाल के उसको फॉर्म कलेक्शन कर पाओ। अब मेन चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा, इसके अंदर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हर एक स्टेप फॉलो करो, ठीक है। आपने एडमिशन इंक्वायरी डाली और उसके बाद आप सीधा का सीधा यही स्टूडेंट को स्टूडेंट मास्टर के अंदर सीधा कंफर्मेशन के लिए ले जा पाओ, ठीक है। अब फॉर्म कलेक्शन के बाद दूसरा में 4th स्टेप है, ठीक है, वो है टेस्ट शेड्यूल करना। समझो कि स्कूल को हर एक बच्चे का शेड्यूल टेस्ट करना चाहता है, ठीक है। स्कूल समझो कि जो भी हम एंट्रेंस टेस्ट वगैरह लेना चाहते हैं तो यहाँ पे उनकी डेट शेड्यूल करेंगे। डेट शेड्यूल करने के बाद उस दिन जो भी बच्चे आएंगे उनकी टेस्ट वो लेंगे, उसकी टेस्ट की मार्क्स एंट्री यहाँ पे होगी, ठीक है। कि भाई ये बच्चा था, इसकी ये टेस्ट डेट थी, उसने किस किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया, मेन जो सब्जेक्ट की एग्ज़ाम ले गई है, टोटल इतने मार्क्स इतना टाइम, ठीक है। तो ये करने के बाद अब टेस्ट दे देता है बच्चा, टेस्ट की मार्क्स एंट्री हो गई। अब ये टेस्ट के जो प्रिंसिपल होते हैं, ट्रस्टी होते हैं, वो ये टेस्ट दिया बच्चे ने तो उसका रिफ़र भी कर सकते हैं मार्क्स, भाई ये बच्चे के इतने मार्क्स आए, ये बच्चे के इतने मार्क्स आए, ठीक है। उसके बाद हम जाते हैं एडमिशन फ्री मार्क्स। तो प्रिंसिपल या तो एकेडमिक सुपरवाइज़र या तो मैनेजमेंट इसके अंदर वो बच्चे के रिमार्क्स डाल पाए, यस कि बच्चों को एडमिशन देना है। यहाँ से जैसे मैं कंफर्म करता हूँ तो ये बच्चे का एडमिशन कंफर्म हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद कंफर्म होने के बाद हम बच्चे ने ऐसा बोला कि यस, पेरेंट्स ने ऐसा बोला कि हमें यस एडमिशन लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप उनको कंफर्मेशन लेटर इश्यू कर पाओगे, ठीक है। अब अगर वो ऑन द स्पॉट या तो कभी भी वो फीस पे करने के लिए आते हैं तो यहाँ से हम बच्चे को सीधा स्टूडेंट मास्टर के अंदर, यहाँ पे मैं जैसे भी बच्चे का नाम डालूंगा और सेव कर दूँगा तो वो बच्चा सीधा का सीधा डायरेक्टली स्टूडेंट मास्टर जो हमारे कंफर्म स्टूडेंट है उसके अंदर चला जाए। देख सकते हैं यहाँ से मैं जैसे सेव करूँगा तो अब मैं हमारे मेन फॉर्म जो स्टूडेंट का मास्टर है वहाँ पे हमारा स्टूडेंट डिटेल, तो जैसे हम बच्चे को सेव करते हैं तो ये हमारा मेन पैनल है जहाँ पे हमारे पूरे की पूरी स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन हम सेव करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब देख सकते हैं कि ये पूरी स्टूडेंट की डिटेल्स है, स्टूडेंट नेम जो आपको लिस्ट पूरी दिख रही है। इन लिस्ट को आप एक्सपोर्ट कर पाओगे सीधा का सीधा, ठीक है। यहाँ पे बहुत ही अच्छी फैसिलिटी आप दी गई है, आप यहाँ से किसी भी बच्चे को फिल्टर कर पाते हैं। सपोज मैं यहाँ पे बच्चे का नाम लग के एंटर प्रेस करता हूँ तो फादर के नेम है या बच्चे का नाम है या मिडिल नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, किसी से भी आप फिल्टर कर पाओगे। बच्चे के रोल नंबर से आप फिल्टर कर पाओगे। उसके UID यानी कि यूनिक ID है जो हर एक बच्चे को यूनिक ID असाइन करते हैं, ठीक है। जो PERP ये सॉल्यूशन या सॉफ्टवेयर में बच्चे की एंट्री होती है, हर एक बच्चे के लिए एक यूनिक ID जनरेट होता है। ये उसकी क्लास है, ये डिवीज़न हो गई, ये GR जनरल रजिस्टर नंबर, ये ग्रिड के अंदर कुछ फील्ड एक्स्ट्रा चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिया गया है, ये ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो आपको जितनी भी चीज़ें चाहिए आप यहाँ से सिलेक्ट करके, फादर नेम है, मदर नेम है, मोबाइल नंबर है उसका, उसके एड्रेसेस है, पूरी की पूरी जितनी भी आपको चीज़ें चाहिए, कास्ट ये ग्रिड पूरी कस्टमाइजेबल ग्रिड, ठीक है। अब ये जितना भी आपको फील्ड चाहिए उसके आप टेम्पलेट भी बना पाओ। यहाँ पे मैंने इतनी टेम्पलेट के बच्चे इतनी लिस्ट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने टेम्पलेट का नाम कर दिया, ठीक है, टेम्पलेट वाला सेव कर देता। तो अब मैं फिर से यहाँ पे आऊँगा स्टूडेंट डिटेल पे,
तो मुझे यही सारी फील्ड की चाहिए होगी, तो मैं यहाँ से टेम्पलेट में से ले पाऊँगा। मैंने जैसे सिलेक्ट किया, तो जो भी फील्ड मैंने सिलेक्ट की थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गया। ये देखते हैं अब स्टूडेंट का मेथड कैसा है ऐड करने के लिए। तो एक चीज़ है कि अगर आपने इंक्वायरी प्रोसेस फॉलो की है तो आप सीधा का सीधा यहाँ पे आके उसको स्टार्ट कर, यहाँ सीधा का सीधा वहाँ से यहाँ पे बच्चे को खींच पाओगे विदाउट डुप्लीकेशन ऑफ एंट्री। ठीक है, आपको दूसरी बार एंट्री करने की ज़रूरत नहीं है। अब समझो कि कोई डायरेक्टली आप बच्चे की एंट्री करते हो, या तो एडमिशन में से आपने एंट्री की लेकिन आपको कुछ फील्ड एडिट करने हैं, जो भी नई चीज़ें डालनी है, तो ये पूरा बच्चे का फॉर्म है। आप बच्चे का प्रोफाइल फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर पाओगे, उसकी एडमिशन क्लास है, जेंडर है, पूरी की पूरी उसकी जितनी भी डिटेल्स वो आप यहाँ पे डाल पाओगे। ठीक है, आधार नंबर आ गया, उसकी मदर टंग क्या है, यूनिक आईडी जो मैंने बताया था, ये मेन मोबाइल नंबर है, यानी कि एसएमएस करना है आपको, जो भी सिस्टम में से एसएमएस जाएगा वो यही नंबर पे जाएगा यहाँ। ये इसका एडमिशन ईयर हो गया है। ठीक है, अब डिटेल इन्फॉर्मेशन में जाते हैं, फिर उसकी एड्रेस डिटेल्स हो गई, फादर्स डिटेल, मदर्स डिटेल, पेरेंट्स की वेडिंग एनिवर्सरी है, गार्डियंस डिटेल, उसकी कोई एक्स ब्रदर और सिस्टर जो यही इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं तो वो डिटेल आप देख पाओगे। ये हो गई ट्रांसपोर्टेशन डिटेल, अगर बच्चा कोई ट्रांसपोर्टेशन यूज़ करना चाहता है तो आप यहाँ पे उसके रूट और पिकअप पॉइंट आप सिलेक्ट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली उसे अकॉर्डिंग टू उसको फीस अप्लाई हो जाएगी। वो मैं आपको बाद में बताता हूँ, फीस का पूरा मॉड्यूल आएगा। यह है ऑफिस यूज़ के लिए बच्चे के प्रीवियस, सब जो बच्चा एडमिशन लेता है तो प्रीवियस स्कूल में जो था, समझो कि 8वीं स्टैंडर्ड में भी ले रहा है तो 7वीं स्टैंडर्ड पुराने स्कूल का जो लिविंग सर्टिफिकेट्स है या पुरानी स्कूल कौन सी है, तो कितना परसेंटेज आए तो वो सब डिटेल्स आप डाल पाओगे यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हर एक बच्चे का एक यूनिक यूज़र नेम और पासवर्ड जनरेट होता है। ठीक है, तो जो भी बच्चा यहाँ पे एडमिशन हो रहा है, ठीक है, इसी CRP के थ्रू, तो उसका एक यूज़र नेम और पासवर्ड जनरेट होगा। वो यूज़र नेम और पासवर्ड से पेरेंट्स और स्टूडेंट घर से अपनी पूरी एप्लीकेशन देख पाएंगे, वो भी हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे बच्चे के सब डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप स्कैन करके अपलोड कर पाओगे, इसीलिए यहाँ पे ये सब डिटेल्स आप स्टोर रहेगी। अगर कुछ प्रॉब्लम, हार्ड कॉपी में भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप यहाँ से आराम से उसको डाउनलोड कर पाओगे। ये सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। पूरा स्टूडेंट का डेटाबेस मैनेजमेंट यहाँ से होता है। तो स्टूडेंट्स के अंदर भी बहुत चीज़ें अंदर ही है, आप रोल नंबर असाइन कर पाओगे। ठीक है, डिफरेंट मेथड्स है, बॉयज़ फर्स्ट, गर्ल्स फर्स्ट, सरनेम वाइज या कस्टम, आपको कोई भी ऑप्शन चूज़ करना है आप चूज़ कर पाओगे। ठीक है, ये पूरा है। स्टूडेंट को ट्रांसफ़र कैसे कर, एक स्टैंडर्ड में से दूसरे स्टैंडर्ड में, जैसे ये स्कूल में बच्चा है आपके एक स्कूल के अंदर 1920 ईयर के अंदर, वैसे वो उसका ईयर कंप्लीट हो जाता है तो हमें दूसरे स्कूल के अंदर उसको ट्रांसफ़र करना है। तो आप यहाँ से बच्चे को सिलेक्ट करके दूसरे स्कूल में भी सीधा मूव कर पाओगे, यानी कि आपको बच्चे को दूसरे स्कूल में ले जाना है, आप ही सेम ही इंस्टीट्यूट की, तो आपको फिर से एंट्री फीस करने की ज़रूरत नहीं है। और सेम स्कूल के अंदर सिर्फ दूसरे सेशन के अंदर ले जाना है, स्टैंडर्ड के अंदर ले जाना है दूसरे, तो आप यहाँ से ईजी टू मूव है, पूरा एकदम ईजी है। आपने सिलेक्ट किया बच्चे को और इसको मूव किया और जस्ट सेव किया, तो ये बच्चा फर्स्ट में से सेकंड में चला जाएगा नए साल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है स्टूडेंट का LC, आप लिविंग सर्टिफिकेट इसमें से जनरेट कर पाओगे। ठीक है, दूसरा एक फॉर्म दिया गया है स्टूडेंट की मल्टीपल डिटेल्स अपडेट करनी एक साथ। समझो कि आपकी प्राइमरी सेक्शन में बच्चे हैं क्लास 2 के अंदर जितने भी बच्चे हैं उनके एक साथ आपको आधार कार्ड अपडेट करना है, तो आप एक साथ सबके आधार कार्ड यहाँ से एक्सेस आप अपडेट कर पाओगे। ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं, आपको उसका ब्लड ग्रुप अपडेट करना है। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप आप एक साथ सभी बच्चों को अपडेट कर पाओगे, तो एकदम ईजी है कि आप समझो। वरना आपको क्या करना पड़ेगा, हर बार स्टूडेंट डिटेल में जाके उसकी एक चीज़ें अपडेट करनी। इसकी जगह पे आपके पास पूरा एक एक्सेल जैसा एक व्यू दिया है यहाँ पे कि आप हर एक बच्चे की एक साथ कॉमन इंफॉर्मेशन अपडेट कर पाए। यहाँ पे है स्टूडेंट के सर्च का ऑप्शन। समझो कि ये खास प्रिंसिपल्स और एकेडमिक सुपरवाइज़र के लिए तैयार किया गया है, जिसमें कई बार ऐसा होता है कि बच्चा प्रिंसिपल के पास आए, उस बच्चे के पेरेंट्स प्रिंसिपल के पास आए। ठीक है,
और मिलने के लिए आए थे, या प्रिंसिपल ने उनको बुलाया कुछ काम से, तो अगर उनको बच्चे की हिस्ट्री पूरी देखनी है तो आप यहाँ पे डाल के समझो कि यहाँ पे बच्चे का नाम लिखा, या आप बच्चे का यूनिक आईडी निकाल के आप जैसे भी सर्च बटन पे क्लिक करोगे तो वो आपको बच्चे की पूरी डिटेल, उसके फादर कौन है, मदर कौन है, गार्डियन के सब फोटोज, उसकी पूरी हिस्ट्री, उसने अभी तक कितनी फीस पे की है, कितनी बाकी है। यहाँ पे वॉलेट सिस्टम के अंदर पूरा वॉलेट मैनेजमेंट पे है, उसके कोई पॉजिटिव नेगेटिव रिमार्क्स डाला है कुछ उसने, उसके अटेंडेंस किस तारीख को वो एब्सेंट था, ठीक है। सपोज उसके पेरेंट्स आते हैं, इसके अंदर विजिटर गेट पास का एक पूरा मॉडल है, पेरेंट्स कितने बार इंस्टीट्यूट में आके गए वो भी आपको यहाँ से पता चल जाएगा। स्टूडेंट कैंपस के बाहर कितनी बार गया और आया है, हॉस्टल स्टूडेंट, वो भी आपको यहाँ से दिख जाएगा। स्टूडेंट्स इसी इंस्टीट्यूट में कितनी बार प्रमोट हुआ है, 4th में थे, 5th में, 6th में, 7th में, 8th में, अभी 8th में करंट है, ठीक है। ये अभी तक उसने फीस कलेक्शन क्या किया है, कितनी पेंडिंग है, पूरी की पूरी आज तक, अभी पुराने साल से लेके आज तक उसका क्या पूरा स्टेटस है, पूरी की पूरी कुंडली यहाँ पे लिख जाएगी। तो इसीलिए ये पूरे प्रिंसिपल, एकेडमिक सुपरवाइजर, ये ट्रस्टी जिनको स्टूडेंट के पेरेंट्स के साथ कंसर्न है या कुछ भी है, तो यहाँ इसके लिए प्रॉपर व्यू सेटअप किया गया है। ये पेन एंड पिक्चर बुक, यानी कि आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं डेली डायरी स्टूडेंट्स की। डेली डायरी इन द सेंस कि बच्चा कई बार कुछ इसका बिहेवियर सही है, अच्छा है, कुछ बार उसके यूनिफॉर्म अच्छा पहना, कुछ बार यूनिफॉर्म पहनना भूल गया, ऐसे आप इतनी भी कैटेगरीज डायनेमिकली क्रिएट कर पाओगे और उनके पॉजिटिव और नेगेटिव रिमार्क्स आप डाल पाओगे। वो होमवर्क लाया नहीं लाया, वो सब कुछ आप यहाँ पे उनके ये जो भी आप रिमार्क्स डालेंगे टीचर्स या एडमिन, वो पेरेंट्स की पेरेंट एप्लीकेशन के अंदर उनको दिखेंगे। आप बच्चे का फ़ोटो निकाल के भी यहाँ पे अपलोड करोगे तो उनके सामने जो भी एप्लीकेशन है उनमें ये रिफ्लेक्ट होगा। तो इससे क्या है कि पेरेंट्स और स्कूल का कम्युनिकेशन क्लियर रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम पेन एंड पिक्चर बुक रखा है। ये है होमवर्क, यहाँ से टीचर्स उनको जो भी अपने क्लास और डिवीज़न का होमवर्क देना है, जिस सब्जेक्ट का देना है, वो आप यहाँ पे दे पाओगे। अब कोई गुजराती या हिंदी मीडियम्स के स्कूल हैं तो वो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये गुजराती और हिंदी के भी सपोर्ट करता है, ठीक है। आप यहाँ पे डालोगे देख सकते हो, आप यहाँ पे गुजराती में भी डाल पाओगे, ठीक है। इस आपकी सेकेंडरी लैंग्वेज भी है तो भी आप इसमें डाल पाओगे। तो ये जो पूरा होमवर्क आप डालोगे, होमवर्क के लिए कुछ अटैचमेंट है तो आप अटैचमेंट भी कर पाओगे। तो ये पूरा का पूरा होमवर्क पेरेंट्स की एप्लीकेशन में दिखेगा, तो बच्चे घर से भी क्या होमवर्क दिया पेरेंट्स जान पाएंगे और कर पाएंगे। अब ये हो गया हमारा स्टूडेंट डिटेल, ओके। तो अब नेक्स्ट मॉड्यूल में आपको दिखाना चाहूँगा स्टाफ के लिए कोई मैनेजमेंट है, एम्प्लॉय डिटेल्स है, ठीक है। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर एम्प्लॉयज़ हैं, तो आप एम्प्लॉयज़ यहाँ पे लिस्ट में दिख रहे हैं, उनकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने यहाँ पे दिखाई। जैसे हमने स्टूडेंट में बताया था कि आपको जितनी कॉलम सही आप ले सकते हो वैसे सही एम्प्लॉय के अंदर है, आप यहाँ से ही पूरा लिस्ट एक्सपोर्ट कर पाओगे, हर बार आपको रिपोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। ये पूरा एम्प्लॉय का फॉर्म है, मैं न्यू एम्प्लॉय पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि उसकी एम्प्लॉय की पूरी पर्सनल डिटेल्स है, उनके आधार कार्ड, पान नंबर, उसका टीचिंग टाइप क्या है, वीकली रूटीन क्या है टीचिंग करने के लिए, ठीक है। उनका एड्रेस डिटेल है, उनके डिपेंडेंट्स जो है उनकी भी आप प्रोफाइल यहाँ पे अपलोड कर पाओगे, ठीक है। कितने बच्चे हैं, कितने क्यों, ये पूरा स्टाफ यहाँ पे मैनेज कर, स्टाफ की जो भी डिटेल्स है आप यहाँ पे मैनेज, ये उनकी अप्रूवल डिटेल है, इनकी डेली रिपोर्टिंग का यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि स्टाफ पूरे दिन में क्या कर रहा है, ठीक है। और सपोज उसको लीव भी लेनी है तो उनके अप्रूवर कौन है, यहाँ पे आप अप्रूवर सिलेक्ट कर पाओगे। स्टाफ के भी एक यूनिक यूज़र में पासवर्ड क्रिएट होने वाला है। ये मेन चीज़ है कि जो स्टाफ है, ठीक है, तो वो स्टाफ का रोल क्या है, फ्रंट डेस्क है, लाइब्रेरियन है, सिलेक्शन, ठीक है। तो आप रोल सिलेक्ट कर पाओगे। उसके बाद दूसरी इम्पोर्टेंट, वो जो स्टाफ है वो किस किस इंस्टीट्यूट में उसको राइट्स देना है, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि कुछ स्टाफ जो टीचर्स हो या
अकाउंटेंट्स हो तो उनके पास सभी स्कूलों का या 2 या 3 स्कूलों का राइट्स रहता है, तो आप उनको मल्टीपल स्कूल का राइट्स भी यहाँ पे दे पाओ। और ये है उनकी अटेंडेंस स्कूल, यानी कि उनकी सैलरी किस में होने वाली है, ठीक, तब वो तो एक स्कूल ही होने वाली है, ठीक। यहाँ पे उसका ऑप्शन दिया गया भाई ये एम्प्लॉई डेली रिपोर्टिंग के लिए एप्लीकेबल है या नहीं, उसका इफेक्ट क्या होगा मैं आपको दिखाऊंगा। इनके ऑफिस यूज़ के लिए सब डिटेल्स हैं, उसका डेजिग्नेशन क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, ठीक है, वो वर्किंग है या नहीं है। जैसे स्टूडेंट में था वैसे स्टाफ में भी आप उनकी सभी चीज़ें अपलोड कर पाओगे इसके अंदर। अब हम नेक्स्ट जाते हैं, स्टाफ और स्टूडेंट हमारे हो गए। अब हम जाते हैं स्टूडेंट की अटेंडेंस कैसे हमें लेंगे, ठीक है। तो अटेंडेंस में आप देख पाओगे कि यहाँ पे पूरा हॉलीडे मास्टर सेटअप करना है कि भाई इस दिन हमारी छुट्टी है, ठीक है, कितनी हॉलीडेज़ हमारे स्कूल के अंदर है। आप हॉलीडे प्रोफाइल भी क्रिएट कर पाओगे, स्टाफ के सेपरेट, स्टूडेंट के सेपरेट, ठीक है। किस किस दिन हॉलीडे है, आप एक साथ संडे है तो संडे एक साथ डाल पाओगे, कोई पब्लिक हॉलीडेज है तो वो सब हॉलीडे का जो भी मास्टर से आप यहाँ पे क्रिएट कर पाओगे। अब आते हैं स्टूडेंट्स की अटेंडेंस एंट्री, ठीक है। समझो कि हमें स्टूडेंट की अटेंडेंस डालनी है, तो जैसे मैंने यहाँ पे डेली अटेंडेंस में स्टूडेंट सिलेक्ट करते हैं, उसके क्लास टीचर अगर लॉगिन होंगे तो उनको अपनी ही क्लास दिखेगी, उनको ये पूरे कि मैं एडमिन से भी लॉगिन हुआ इसीलिए मुझे सब क्लासेस दिख रहे हैं, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो कि हम यहाँ पे स्टैंडर्ड डिवीज़न जैसे सिलेक्ट करते हैं तो उस स्टैंडर्ड के अंदर जितने भी बच्चे उस डिवीज़न के अंदर रहेंगे वो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है, देख सकते हैं। अभी बच्चे नहीं हैं तो ये नहीं देखेंगे, अगर है तो वो यहाँ पे दिख जाएंगे। अब यहाँ पे अटेंडेंस डेट आप सिलेक्ट कर पाओगे, मुझे आज के दिन की अटेंडेंस लेनी है, ठीक है। कितने बच्चे एब्सेंट है तो आप कॉमा सेपरेटेड उनके रोल नंबर भी यहाँ पे डालोगे, सीधा का सीधा वो बच्चे एब्सेंट में चले जाएंगे, ठीक है। अब एब्सेंट वाले बच्चे हैं उनको आपको एसएमएस सेंड करना है, तो आप जैसे यहाँ पे सेंड एसएमएस क्लिक करोगे तो जो भी बच्चा एब्सेंट होगा वो एब्सेंट बच्चे को एसएमएस चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एकदम इजी बनाया गया है कि कोई भी यूज़र इसको इजी टू यूज़ कर पाए, ठीक है। यहाँ पे दूसरे कहीं भी चीज़ दी गई है कि भाई अटेंडेंस लिस्ट किस किस अभी तक का क्या अटेंडेंस का क्या स्टेटस है, किनका अटेंडेंस पेंडिंग है, ठीक है। सब जो कि प्रिंसिपल को देखना है कि भाई आज किस किस क्लास का अटेंडेंस लेना बाकी है। आप देख सकते हो कि भाई इतने ये दोनों ये क्लास की अटेंडेंस लेने बाकी है और कितने प्रेजेंट है एब्सेंट है वो सब आप यहाँ से देख पाओगे, ठीक। अब दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ पे आते हैं, फीस। स्कूल का जो फीस मैनेजमेंट है वो पूरा का पूरा फीस मैनेजमेंट यहाँ पे दिया गया है। सबको समझाते हैं फीस मास्टर के अंदर, ठीक है। आप यहाँ पे हम नया फीस सेटअप कर पाएंगे। समझो कि हमें स्कूल फीस होती है, हॉस्टल फीस होती है, एडमिशन फीस रहती है, हॉस्टल की सेपरेट एडमिशन फीस रहती है। आप यहाँ पे नई फीस सेटअप कर पाओगे। आपको रिसिप्ट का नेम एकदम इजी टू यूज, रिसिप्ट का नाम देना है कि आपको स्कूल फीस सेटअप करनी है या आप ओवरऑल फीस सेटअप करनी है, ठीक है। अब किस स्कूल के अंदर उसको सेटअप करना है, ठीक है, स्कूल का नाम सिलेक्ट कर देगा। सिलेक्ट करने के बाद समझो कि मैंने ये सिलेक्ट किया स्कूल फीस, ठीक है। तो स्कूल फीस सिलेक्ट करने के बाद आप देख पाओगे यहाँ पे हेड है, कितने हेड्स आपको चाहिए। समझो कि 1 से 5 स्टैंडर्ड की फीस का अमाउंट वेरिएशन है, 11-12 कॉमर्स का सेपरेट है, साइंस की सेपरेट है, जितनी भी आप हर एक बच्चों की फ़ीस सेपरेट है, आप सेटल कर पाओगे। यहाँ पे जो भी फीस का हेड चाहिए आप यहाँ पे हेड पे क्लिक करके नया हेड ऐड कर पाओगे। अब समझो कि एक से इसको असाइन करना, एक ही पेज में से पूरे बच्चे को फीस मास्टर क्रिएट भी हो जाएंगे, असाइन भी हो जाएंगे। मैंने स्कूल फीस 1 to 5 सिलेक्ट किया, ठीक है। यहाँ पे आप क्लिक करने पर सिलेक्ट कर पाओगे। मैं दूसरा सिलेक्ट करता हूँ तो 11-12 साइंस या 1 to 5। अब 1 to 5 सिलेक्ट किया तो नीचे आप देख सकते हो कि पूरा फीस का असाइन का मैंने समझो कि फ़ीस आपको किस किस स्टैंडर्ड को असाइन करनी है वो यहाँ पे आप कर पाओगे। मैं जैसे भी यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ठीक है,
तो आप देख पाओगे यहाँ पे सब ऑप्शन दिए गए। आपको हर बच्चे को पूरी की स्कूल फी अप्लाई कर देनी, एप्लीकेबल टू ऑल स्टूडेंट कर दिया। तो आप देख पाओगे यहाँ पे ग्रीन साइन आ गया, राइट। ये येलो साइन का मतलब है कि भाई आप कुछ बच्चे को ही ये फीस आप साइन करनी है, हर एक बच्चे को नहीं करनी। तो ये पूरा का पूरा एकदम इजी है, समझो कि आप यहाँ पे क्लिक किया मैंने, अब देख पाओगे कि भाई ये 3 बच्चे को नॉट एप्लीकेबल है और इनको एप्लीकेबल है बाकी। तो यहाँ पे हर फिल्टरेशन पे दिया हुआ है, आपको सिर्फ न्यू बच्चे को ही अप्लाई करना है, ठीक है। न्यू बच्चे जितने भी आप न्यू बच्चे को ही फी अप्लाई होने वाले, ये पूरा का पूरा सेटिंग सब ईजी है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये जो 37,000 फीस है वो सालाना फ़ी है, ठीक है। सालाना फ़ी है तो आपने सिर्फ एक ही मंथ सिलेक्ट कर दिया, तो यानी कि ये 1 साल में पूरी ये फीस लेनी है। अगर यहाँ पे मैं ऐसा कर रहा हूँ, समझो कि मैं यहाँ पे मुझे मंथली फ़ीस सेटअप करनी है, मेरी टोटल फीस पूरे साल की 12,000 है और मुझे हर मंथ की वाइज फीस सेटअप करनी है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1,000 फी, क्योंकि मुझे 12 महीने में लेनी है और मैं यहाँ पे हर एक महीने सेलेक्ट करता हूँ। अगर ऐसा आप करोगे तो ऑटोमेटिकली ये फ़ीस 12,000 फीस आपकी डिफाइन हो गई और हर महीने का 1,000 रुपीज़ का EMI सेटअप, ठीक है। अगर आपको क्वार्टरली सेट करना है, ठीक है, तो आप क्वार्टरली आपने क्या किया कि 12,000 है यानी क्वार्टरली 3,000 हो गई आपकी, 3,000 फीस आप लेते हैं। और ये सब जून क्वार्टर में लेना है, सितंबर में लेना है, दिसंबर में और लास्ट मार्च में। तो आप मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअल यानी पूरी कोई भी टाइप की फीस यहाँ से डिफाइन कर पाओ। एकदम इजी सेटअप, 1 पेज सेटअप पूरा दिया गया है फीस का, ठीक है। इसमें एक नई फैसिलिटी ये है कि आप जो भी रिसिप्ट कलेक्ट कर पा रहे हो, बच्चे की स्कूल फी अगर आप ले रहे हो तो स्कूल फीस का जो रिसिप्ट का नंबर होता है, ठीक है, तो रिसिप्ट नंबर की सेटिंग यहाँ पे दी गई है कि आप स्टैंडर्ड वाइज रिसिप्ट का फीस जो भी होता है वो सेट कर पाओगे। उसको आप अल्फा न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन है स्कूल फीस का SF सेटअप कर पाओगे, ठीक है। अब फीस कलेक्शन कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। इसके अलग अलग तरीके हैं। जनरेट रिसिप्ट, उसके अंदर आपको जाना है यहाँ पे। अब अगर बच्चे का यूनिक ID आपको मालूम है तो आप सीधा यहाँ पे डालिए बच्चे का यूनिक ID, ठीक है, और टैब दीजिए और यहाँ पे आपको रिसिप्ट होगी तो बच्चे की रिसिप्ट। अगर आपके पास बच्चे का यूनिक ID नहीं है, ठीक है, तो आप ऐड स्टूडेंट में जाके यहाँ से डायरेक्टली आप सर्च पर कर पाओगे बच्चे के नाम से। तो यहाँ से आप बच्चे के नाम से भी आप यहाँ पे फीस ले सकते हो। समझो कि मैंने एक बच्चा सिलेक्ट किया, फीस सिलेक्ट की, तो नीचे आप देख पाओगे फीस का ऑप्शन खुल गया। अब यहाँ से हमको पूरा का पूरा सेटअप दिख जाएगा कि भाई बच्चे की टोटल अमाउंट 37,000 है, इसमें से 70,000 पेंडिंग अमाउंट है। अभी तक उसने ये राइट साइड पे आप देख पाओगे फीस कितनी पे की है, 37 फीस थी, इसमें से 20,000 उसने पे की है। अगर आपको देखना कि 20,000 में से कितनी बार किस रिसिप्ट नंबर से पे किया, तो आप नीचे पेड फीस हिस्ट्री में देख सकते हो ये रिसिप्ट उसने इस दिन इस तारीख को पे किया था, इसलिए। तो फीस कलेक्शन में भी आप देख पाओगे कि उसकी कितनी फ़ीस बाकी है या प्रीवियसली कब दी थी, ठीक। आपको SMS सेंड करना है कलेक्शन का, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट मार्क करके उसका SMS भी सेंड कर पाओ। चेक, कैश, पेमेंट का टाइप क्या है, कोई भी रिमार्क्स लिखना है आप रिमार्क्स लिखा, ठीक है। और जैसे सेव और प्रिंट कर दें तो उसके साथ अकाउंट सेव भी हो जाएगी, ये उसकी फ़ीस कलेक्ट भी हो जाएगी, ठीक है। ये होगा जनरेट रिसिप्ट का एक तरीका फीस कलेक्शन का। दूसरा तरीका यहाँ पे है फीस स्टेटस। अब ये इनके लिए है कि सर अगर आपके 5 इंस्टीट्यूट हैं, ठीक है, 5 इंस्टीट्यूट का कलेक्शन सेंटर एक है या कहीं भी बच्चा कोई भी भर सकता है, तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन दिया गया है कि बच्चा कहीं पे भी जाएगा उसकी फ़ीस कहीं पे भी कलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। आप यहाँ पे इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कीजिए, सिलेक्ट नहीं करोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे सीधा बच्चे का नाम की सिलेक्ट डाल दीजिए, कोई भी इंस्टीट्यूट का बच्चा होगा यहाँ पे उसकी फ़ीस आ जाएगी। पे बटन पे जैसे भी क्लिक करते हैं तो वही का वही व्यू ओपन हो जाएगा। तो ये दूसरा व्यू हमने इसलिए बनाया कि यूज़र्स कोई भी दोनों में से कोई भी जगह से सेम फीस कलेक्शन कर।
जो भी फीस कलेक्शन किया है तो उनकी रिसिप्ट आपको डुप्लीकेट रिसिप्ट डालनी है या क्या कलेक्शन हो वो पूरा चेक करना है। तो आप यहाँ से देख पाओ। अब कई बार आपको रिसिप्ट डाउनलोड करनी है तो आपने सिलेक्ट किया, फिर से प्रिंट किया तो पूरी रिसिप्ट यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। आप देख सकते हो ये रिसिप्ट की फॉर्मेट है, ठीक। अब समझो कि किसी की हम एक रिसिप्ट जनरेट करते हैं, ये आप देख पा रहे हैं कि इसने लेट फी पे की है, कौन सी फी पे की है, कब रिसिप्ट प्रिंट की है, पूरा आपको दिख जाएगा। तो ये रिसिप्ट प्रिंट का पूरा कि भाई आपने डुप्लीकेट जिसको प्रिंट चाहिए वो यहाँ से भी प्रिंट निकाल पाओगे, एक साथ भी आप सबकी प्रिंट निकाल पाओगे। ये अच्छा एक चीज़ दिया, बैंक रिकन्सिलेशन पूरा दिया है। ये आपको रिकन्सिल करना है, चेक्स बच्चों ने दिए, चेक्स का रिकन्सिलेशन का भी ऑप्शन यहाँ पे है। इसके बाद है टोटल फीस कलेक्शन। हर एक ये एडमिन के लिए है या प्रिंसिपल्स के लिए या तो ट्रस्टी के लिए, अभी तक कितने बच्चों की हर एक स्कूल में क्या फीस आई है। तो आप ये स्कूल में अपने सेलेक्ट किए कौन से फीस आपको देखनी, ट्यूशन फीस अभी तक क्या आई है, डालोगे भेज ये डेट के बीच में अभी तक क्या फीस आई है। आप पूरा का पूरा फीस कलेक्शन देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा पूरा का पूरा फीस का कलेक्शन किसने कलेक्ट किया। यहाँ पे एक ऑप्शनल भी दिया गया कि अभी तक फीस किसने डिलीट की है, ठीक। तो किस यूज़र ने ये किस बच्चे की ये फीस डिलीट की है वो आपको हिस्ट्री यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। तो कई बार डिलीट भी करनी पड़ती है, रॉन्ग एंट्री हो गई तो फीस डिलीट करना एक एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर किसी ने डिलीट कर दी तो उसका हमें हिसाब देना पड़ेगा कब की क्या। तो इसके लिए पूरा ये आप सॉफ्ट ये पूरी सिस्टम के अंदर सॉफ्ट डिलीट है, कहीं भी हार्ड डिलीट भी या नहीं आप डिलीट करोगे तो सिस्टम के अंदर बैकएंड के अंदर ये चीज़ है ही है। अब फीस के बाद हम देखते हैं कि बच्चों को हम SMS भेजना है, ठीक है। तो आप यहाँ से पूरे SMS भी भेज पाओगे, सिंगल नंबर पे भेजना है, एक साथ सब बच्चों को सिलेक्ट करके भेजना है पूरी की पूरी क्लास को, ठीक है। यहाँ पे जैसे आपको बता देगा कितने कैरेक्टर कितने SMS काउंट होने वाले हैं, किस स्कूल को बर्थडे किसी को बर्थडे विशेष करने हैं, ग्रुप वाइज SMS करना है, एम्प्लॉय को करना है, ये पूरा SMS सेंड करने के लिए पूरा कॉन्फ़िगरेशन दिया गया है। तो नेक्स्ट है स्टूडेंट का SMS आप एक्सेल से भी सेंड कर पाओगे। इसके अंदर एक थोड़ा आते हैं तो उसके अंदर जाता है वॉलेट एक्चुअली जो भी हॉस्टल स्कूल्स रहती है उनके लिए ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन है। तो वो इसीलिए रहता है कि पेरेंट्स कई बार समझो कि बच्चे हॉस्टल में हैं तो उनकी जो भी खर्चे हैं, ड्रेस है या साबुन लेना है, बुक्स लेनी है, जो भी चीज़ें रहती है तो स्कूल उसके एक्सपेंस करती है। तो उसके लिए क्या है कि कुछ एक अमाउंट होता है जो वॉलेट में उनको क्रेडिट कर देते हैं कि भाई स्कूल को 5,000 रुपये उन्होंने दिए, ठीक। अब 5,000 में से स्कूल समझो कि बच्चे को ड्रेस दिया, बच्चे को बुक्स दी, बच्चे को कुछ यूनिफॉर्म दिया, तो वो सब कुछ इसमें से डिडक्ट होता जाएगा। उसका ये रिसिप्ट यहाँ से क्रिएट होगी, यहाँ से उसके ट्रांजेक्शन होंगे, भाई उसने क्या लिया क्या नहीं लिया। तो आप देख पा रहे हैं कि नीचे आपको दिख जाएंगे कि भाई अभी तक बच्चे ने क्या क्या चीज़ें ली हैं, ठीक। तो ये पूरा वॉलेट मैनेजमेंट है जिसके अंदर बच्चे के पास एक बैलेंस रहता है एक वॉलेट का, और उसने क्या क्या चीज़ें ली वो यहाँ से दिख जाएगी। तो उसने 500 रुपये का ये पॉकेट मनी के लिए पे किया है या कुछ भी मेडिसिन के लिए चार्जेस है, ठीक है। तो ये हॉस्टल के बच्चों के लिए खास डिज़ाइन किया गया है। उसके बाद हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर हम रूट डिफाइन कर पाओगे, ये रूट है तो ये रूट पे क्या फ़ीस लगने वाली है, ठीक है। ये पूरा फीस का भी है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ।
देखिए एक मैंने रूट बनाया है, ठीक है। ये रूट पे स्कूल की ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस है, ठीक है। तो ये फ़ीस लगने वाली है स्कूल के लिए, ये ट्रांसपोर्टेशन फ़ीस है, ठीक है। तो आपने हेड सेलेक्ट कर दिया। अब ये रूट पे जो भी बच्चे आएंगे, ठीक है, आप यहाँ से पॉइंट क्लियर कर पाओगे कि ये रूट के अंदर कितने पॉइंट है, पिकअप पॉइंट होता है, ठीक है। तो ये रूट पे जितने भी बच्चे आए उनके लिए एक सिंगल फीस रहेगी। समझो कि एक रूट मैंने डिफाइन किया, उस रूट पे 8,000 फीस है। उस रूट हम जो बच्चों को असाइन करोगे, देखा था हमने स्टूडेंट डिटेल के अंदर हमने बच्चों को रूट असाइन किया यहाँ पे, फिर से आपको दिखाता हूँ स्टूडेंट। तो जो भी हमने रूट डिफाइन किया है यहाँ पे डिटेल के अंदर, तो वो जो भी बच्चों को आप वो रूट असाइन करोगे, ठीक है, तो वो बच्चों को वो ऑटोमेटिकली फीस अप्लाई हो जाएगी। डिटेल इन्फॉर्मेशन में जाते हैं और यहाँ पे नीचे हमारा पास ऑप्शन है, यहाँ पे भाई मैंने ये बच्चे को ये रूट असाइन किया, ठीक है, तो ये रूट की जो भी फीस होगी वो ऑटोमेटिक बच्चे को असाइन हो जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन जो भी बच्चे वो कई बार दिवाली में या कुछ छुट्टी है वहाँ पे भी जाते, तो उनका भी पूरा रूट मैनेजमेंट यहाँ पे है, ठीक। अब एक दूसरी चीज़ हम देख लेते हैं, स्कूल का ये स्टोर है। स्कूल का स्टोर यानी कि जो हॉस्टल के बच्चे हैं, ठीक, तो उनके लिए क्या है कि स्कूल में एक स्टोर बना हुआ रहता है। तो उसके अंदर हम इन्वेंट्री जैसे समझो कि बुक्स लाए या उनके ड्रेसेस लाए या उनके बेल्ट्स लाए, पेन्स लाए, नोटबुक्स लाए, तो ये पूरा परचेज़ की एंट्री यहाँ पे कलेक्शन होती है कि भाई ये चीज़ें हमने परचेज़ की, ठीक है। यहाँ पे आप देख, मैं एडिट करता हूँ एग्जिस्टिंग आइटम, देखिए आप देख पाओगे क्या क्या परचेज़ किया, तो ये पूरी परचेज़ की एंट्री लगेगी, ठीक है। अब परचेज़ करने के बाद अगर आप बच्चे को सेल करते हैं तो ये सेल्स का ऑप्शन है कि भाई आप यहाँ पे कौन से बच्चे को क्या क्या देने वाले हैं, ठीक है। ये बच्चे, अगर ये बच्चे को मैंने दिया, यहाँ से आपको देना है, आप सीधा बच्चे को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ से हम बच्चों को सिलेक्ट, ये बच्चा लेने आया, ये बच्चे को सिलेक्ट किया, उसको क्या आइटम चाहिए, पेन चाहिए, ठीक है, स्केच पेन दी, एक क्वांटिटी, उसका रेट आ गया, आप सेव कर दो। तो बच्चों को ये जो भी चीज़ें हैं तो वो बच्चों की ऑटोमेटिकली उसका जो वॉलेट बैलेंस है उसमें से ऑटोमेटिक डिटेक्ट हो जाएगा। तो बच्चे की पूरी मीन्स कहीं पे भी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने वॉलेट में पैसे जमा कर दिए, काम खत्म हो गया। यहाँ से जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं वो उसके अंदर से डिडक्ट होते जाएंगे और उसकी पूरी एक ट्रांजेक्शन डिटेल निकलेगी कि बच्चे के क्रेडिट कब हुआ, क्या एक्सपेंस है, पूरे एक बैलेंस शीट जैसा निकल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा एक थोड़े ऑप्शन दे गए कि अगर आपके वहाँ पे डाइनिंग हॉल है, हॉस्टल स्कूल होती है तो डाइनिंग हॉल भी रहता है, तो डाइनिंग हॉल के अंदर क्या इनवर्ड आउटवर्ड होता है आप यहाँ से मैनेज कर पाओगे पूरा, ठीक। ये यहाँ पे एक्चुअली एक नया एक चीज़ दी है कि अब कई स्कूल सोलार प्लांट्स डलवाते हैं, ठीक। सोलार प्लांट्स की जो भी मशीन्स है तो ये आप डाल पाओगे कि उसमें क्या रहता है, कई बार हमने सोलार का क्या कलेक्शन हुआ वो हमें पता नहीं रहता है। तो यहाँ पे हमने एक ऑप्शन देगा आपको क्या क्या हर महीने क्या क्या उसकी वोल्टेज के कलेक्शन रहते हैं, तो आप यहाँ पे सेटअप कर पाओगे। तो एक हिस्ट्री के पर्पज से दिया है। नेक्स्ट चीज़ हम देखते हैं हॉस्टल मैनेजमेंट। ये पूरा हॉस्टल का मैनेजमेंट है। यहाँ पे है आप हॉस्टल क्रिएट कर पाओगे, ठीक है, मेल हॉस्टल फीमेल हॉस्टल जो भी है। हॉस्टल के अंदर आप बच्चों के ग्रुप सेटअप कर पाओगे, यानी कि हॉस्टल में कैसा रहता है कि एक मेंटर रहता है, उसके अंडर में इतने बच्चे रहते हैं, ठीक है। तो वो मेंटर वाइज ये यहाँ पे समझिए ये मेंटर है, तो ये मेंटर के अंडर ये कितने बच्चे आने वाले हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर पाओगे। हॉस्टल के अंदर कितने फ्लोर्स हैं, ठीक है, उसके अंदर कितने हमने असेट दिए हैं, कपबोर्ड दिया है, मॉस्किटो नेट है, मैट्रेस है, ठीक है, कितने रूम्स हैं, उसके अंदर कितने बेड्स हैं, आप देख रहे हो कितने सारे डिटेल्स हैं, पूरी की पूरी डिटेल्स यहाँ पे दी गई। एक हॉस्टल को आपको मैनेज करना है तो आप क्या कीजिए, अब जब बच्चा एडमिशन लेता है, ठीक है, अब उसको हॉस्टल की जो भी असाइन हमें करने के भाई हॉस्टल में ये रूम है, आपको ये चीज़ें चाहिए, आप बच्चे को पूरी की पूरी चीज़ें असाइन कर पाओगे।
और उसका स्टार्ट डेट एंड, यानी कि पूरा का पूरा हॉस्टल मैनेजमेंट। बच्चा पढ़ने आया उसको क्या क्या दिया था, तो जब क्या वजह वो पढ़ के छोड़ के जा रहा है तो उसको क्या क्या देना है, पूरा हॉस्टल मैनेजमेंट हो गया। हॉस्टल की भी एक सेपरेट अटेंडेंस लगती है, ठीक है। भाई ये ग्रुप है हॉस्टल की, हमने 5 टाइप की अटेंडेंस दी, सुबह, मॉर्निंग में, इवनिंग में, ऐसे करके टोटल 5 टाइम पे आप अटेंडेंस ले पाओ। तो बच्चे का पूरा ट्रैकिंग रहेगा कि बच्चा कब अवेलेबल नहीं था या कहाँ गया था। अब उसके बाद आता है डेली मील डिटेल। अब बच्चा हर दिन क्या खाता है, ठीक, तो वो पूरा का पूरा चीज़ यहाँ पे वो लोग डालेंगे। तो ये चीज़ पेरेंट्स को पता चलेगी कि भाई ये आज बच्चे ने ब्रेकफास्ट में ये खाया, लंच में ये खाया, इवनिंग स्नैक में ये खाया, डिनर में ये खाया। तो पेरेंट्स एंड स्कूल के बीच में पूरी की पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी और ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चीज़ है। उसके बाद हम आते हैं गेट पास जनरेशन। ओके, तो हम अभी देखते हैं गेट पास मैनेजमेंट, ठीक है। ये वीडियो थोड़ी लंबे चलेगी लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि आपको हर एक चीज़, ये पूरी कैंपस मैनेजमेंट के अंदर जितनी भी चीज़ें मैं हर एक मॉड्यूल आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे पाऊँ, ठीक है। अब इसमें 2 मॉड्यूल है, एक विजिटर गेट पास। हम पहले विजिटर गेट पास देखें। विजिटर गेट पास के अंदर जो भी विजिटर्स गेट के अंदर एंटर होते हैं तो उसका मैनेजमेंट पूरा यहाँ पे आप नीचे देख पा रहे हैं कितने कितने विजिटर्स किस किस दिन को किस टाइम क्या है, ठीक है। तो उनकी PDF भी निकाल पाओगे यहाँ से, अगर आपको PDF चाहिए, ठीक है, तो आप PDF भी निकाल पाओगे। अब सबसे पहले देखते हैं क्या क्या इसमें चीज़ें हैं। एग्जिस्टिंग पेरेंट्स है, अब जैसे पेरेंट्स सेलेक्ट करते हैं तो किस बच्चे का पेरेंट्स है आप सीधा सर्च कर पाओगे। अदरवाइज विजिटर है या वेंडर है या कोई और है, ठीक है, उसका नाम आ गया, मोबाइल नंबर, किससे मिलने जाना है, ठीक है, किससे मिलने जाना है, कहाँ से आ रहे हो, पर्पज़ क्या है, व्हीकल लेके आए हो, उसकी फ़ोटो भी आप निकाल के यहाँ पे सेव कर पाओ, ठीक। तो इससे क्या कि कैंपस की सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दूसरा गेट पास है, ये बच्चे के लिए, स्टूडेंट का गेट पास। जो हॉस्टल स्टूडेंट रहते हैं, वैसे रेगुलर बच्चे तो आते और जाते रहेंगे, लेकिन जो हॉस्टल स्टूडेंट्स हैं तो हॉस्टल के बाहर कब जा रहे हैं और कब आ रहे हैं, तो उसके लिए पूरी सिक्योरिटी के लिए पूरा बनाया कि यहाँ पे अगर गेट पास नहीं होगा तो वहाँ से सिक्योरिटी उसको बाहर जाने नहीं देगी, या गेट पास नहीं होगा तो अंदर आने नहीं देगी, ठीक है। इन और आउट दोनों टाइप के यहाँ पे गेट पास है, यहाँ से उसके प्रिंट निकल पाए, ठीक है, इन है आउट है, ठीक है, दिखा देगा अकॉर्डिंग टू उसका पूरा एक गेट पास जनरेट हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट मॉड्यूल हम जाते हैं एग्जामिनेशन के अंदर। तो एग्जामिनेशन को हमने 5 हिस्सों में टोटल डिवाइड किया है, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 और एग्ज़ाम प्री प्राइमरी। ये स्कूल के लिए हो गया, कॉलेज के लिए या जिसको कॉमन एग्जामिनेशन सेटअप करना है, CBSE में ऐसे रहता है, किसी को कॉमन चाहिए तो यहाँ पे पूरा कॉमन एग्जामिनेशन होगा। यहाँ पे देखते हैं आप एग्ज़ाम क्रिएट कर पाओगे, ठीक है, उसके अंदर CBSE में जैसे रहता है PT1, PT2, PT3, PT4। अब PT1 के अंदर क्या क्या रिटन एक्टिविटी है, टॉपिक सबमिशन है या सब्जेक्ट एंगेजमेंट एक्टिविटी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे वो क्रिएट कर पाओ। यहाँ से हम एक्टिविटी असाइन कर पाएंगे कि भाई ये एग्ज़ाम के अंदर पीरियडिक टेस्ट 1 है, ठीक है, या फिर आप देख पाओ एक यूज़र फ्रेंडली, आपको कुछ भी सर्च करना है, मुझे सर्च करना है टेस्ट 1, जैसे टेस्ट 1 डाला, क्लास चेक करना है, क्लास 1 के लिए कितनी एग्ज़ाम क्रिएट की गई है, तो आप देख पाओगे कि भाई क्लास 1 के लिए पीरियडिक टेस्ट 1 के अंदर ये सब्जेक्ट की एग्ज़ाम है, ठीक है। अब उसके अंदर हमने देखा कि राइट्स मैनेजमेंट भी दिए गए कि भाई ये यूज़र है तो उनको ये क्लास का ये डिवीज़न के लिए मार्क्स एंट्री की या मार्क्स देखने की परमिशन है या नहीं है, किस किस सब्जेक्ट की। तो इससे क्या कि हमारी मार्क्स एंट्री भी एक सिक्योर रहेगी। और आपने शायद नोटिस किया होगा कि एग्ज़ाम मास्टर के अंदर हमने एक चीज़ दी है कि आपको लॉक कर देनी है मार्क्स एंट्री। एक बार मार्क्स एंट्री होने के बाद अगर आप लॉक कर देते हैं तो वो मार्क्स कोई अपडेट भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है।
वो यूज़र अपडेट नहीं करना। यहाँ पे पोस्ट कोलास्टिक एक्टिविटीज़ रहती है, तो ये हमारी पोस्ट कोलास्टिक एक्टिविटीज़ है। और पोस्ट कोलास्टिक एक्टिविटी का भी सेम मार्क्स एंट्री रहेगा। ये हम एक सिंपल मार्क्स एंट्री देख लेते हैं सब्जेक्ट वाइज कैसे। इसमें दो चीज़ें हमने दी है, आपके पास ऑलरेडी मार्क्स एक्सेल में भी आप इंपोर्ट भी कर पाओगे, और दूसरा है कि आप मैनुअल मार्क्स एंट्री भी कर पाओगे। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज एक्टिविटी वाइज कर पाओगे। ये एक्टिविटी सेलेक्ट की और सीधा सर्च किया तो हर एक सब्जेक्ट की लिस्ट आ जाएगी पूरी। ठीक है, और आप सब्जेक्ट वाइज भी मार्क्स एंट्री करनी है अगर आपको, तो आप सब्जेक्ट वाइज भी मार्क्स एंट्री कर पाओगे। ठीक, मेन चीज़ इसमें यह है मार्क्स एंट्री में कि आप समझो कि आप एक्सेल से मार्क्स एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको प्रॉपर उसकी फॉर्मेट फॉलो करनी ज़रूरी है। ठीक है, समझो कि यहाँ पे आपने देखी कि मैंने मार्क्स सेलेक्ट किया रिटर्न एग्ज़ाम 50। ठीक है, तो इसके अंदर जितने भी बच्चे हैं, ठीक, तो बच्चों की क्या क्या मार्क्स एंट्री है यहाँ पे देखो। अभी आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा, यहाँ ब्लैंक इसलिए है कि ये ऑप्शनल सब्जेक्ट है, तो ऑटोमेटिकली सिस्टम को पता चल जाएगा कि ये ऑप्शनल सब्जेक्ट ये बच्चे को है, तो उसकी मार्क्स एंट्री की परमिशन नहीं देगी। सब्जेक्ट वाइज भी आप कर सकते हो। मैंने सिर्फ एक सब्जेक्ट का देना है, तो एक सब्जेक्ट सिलेक्ट किया तो इस सब्जेक्ट की सीधी मार्क्स एंट्री आएगी। देख पा रहे हैं। ठीक, कॉमन करनी है आपको पूरी की पूरी, तो वो भी आप कर पाओ। यहाँ पे ऑप्शन दिया है एक्सेल से इंपोर्ट करनी है अगर मार्क्स एंट्री, तो वो भी आप कर पाओ। ठीक है, अब ये कोर्स कोलास्टिक का हमने देख लिया। कोर्स कोलास्टिक की जो भी मार्क्स एंट्री कर पाओगे, यहाँ पे पूरे 3 मार्क्स दिए गए कि आपको बच्चों को भी जो भी एग्ज़ाम वाइज कुछ रिमार्क्स डालने हैं रिजल्ट के अंदर, तो वो भी आप यहाँ से डाल पाओगे। ठीक है, यहाँ पे पूरा मार्क्स एंट्री का एनालिसिस दिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एनालिसिस में आप जो भी एडमिन पर्सन है या प्रिंसिपल पर्सन है, वो पूरे ट्रैक कर पाएगा कि इस एग्ज़ाम के अंदर अभी तक इतनी परसेंटेज मार्क्स एंट्री हुई है। ठीक है, कि भाई 100% मार्क्स एंट्री हो गई है या नहीं हुई है, वो पूरा का पूरा आप यहाँ पे देख पाओगे। ठीक है, इसके अंदर देखिए अभी कुछ बच्चों की मार्क्स एंट्री बाकी है, तो आपको पता चल अब समझो कि यहाँ पे आपने वीकली टेस्ट करके कोई एग्ज़ाम क्लियर किया। अब हमने ऐसा इसमें किया कि आपको वीकली टेस्ट की जो मार्क्स एंट्रीज है, वो एंट्रीज आपको सीधे की सीधी एग्ज़ाम के अंदर सेटअप करना है, कंबाइन करके या मैक्सिमम मार्क्स ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पे आप ऑप्शन है कि एक एग्ज़ाम वीकली टेस्ट में से आप सीधा के सीधा एग्ज़ाम के अंदर भी उसके मार्क्स ट्रांसफ़र कर पाओगे। ठीक है, ये हो गया एग्ज़ाम। सेम टू सेम 6 to 8 के लिए, 9 to 10 के लिए, 11 12 के लिए भी है। अब इसके रिपोर्ट्स भी है। समझो कि एग्ज़ाम आपने पूरा दिया। ठीक है, एग्ज़ाम देने के बाद हम रिपोर्ट सेक्शन में जाके, वो रिपोर्ट सेक्शन में डिटेल में आपको पूरा बाद में समझाता हूँ। ठीक है, लेकिन अभी एक एग्जामिनेशन के लिए देख लेते हैं रिपोर्ट्स कार्ड कैसे डाउनलोड करना है। यहाँ पे आप आए, रिजल्ट्स में आए, तो मैंने पूरा क्लास सिलेक्ट किया, स्टैंडर्ड 1 डिवीज़न A, PT1 एग्ज़ाम, PT2, कोई भी PT4 एग्ज़ाम सिलेक्ट करके आप कोई भी बच्चा सिलेक्ट ऑल करोगे तो सबकी मार्कशीट आएगी। कोई एक बच्चा सिलेक्ट किया, PDF किया, उस बच्चे की मार्कशीट आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारा रिजल्ट एक डाउनलोड हो गया है, और ये पूरा आप PT1 का एग्जामिनेशन का पूरा रिजल्ट तैयार है। ठीक है, PT1, PT2, PT3 आपकी क्या, आपने थोड़ा जूम कर तो आपको दिखे। ठीक है, इसकी परसेंटेज है, कोर्स कोलास्टिक एक्टिविटीज़ क्या थी, ये पूरा का पूरा रिजल्ट है बच्चे का, जो आप डाउनलोड कर पाओगे इजीली, एकदम 1 क्लिक। सेम आपको समझो कि पूरे स्कूल्स की एक्सेल निकालनी है, एक्सेल वाइज क्या कंसोलिडेट सीट निकालनी है, तो पूरी कंसोलिडेट सीट आप यहाँ से निकाल पाओगे। ठीक है, यहाँ पे आप कंसोलिडेट पे जाके एक्सेल क्लिक करोगे तो पूरे कंसोलिडेट रिपोर्ट भी डाउनलोड हो सकती है। ठीक है, तो एज पूरा का पूरा रिजल्ट का एक पूरा प्रॉपर सेक्शन बनाया गया है। ठीक है, ये अभी डाउनलोड हो गया हमारा कंसोलिडेट सीट्स फॉर द एग्जामिनेशन। देखिए सब्जेक्ट वाइज पूरी डिटेल है कि ये कंप्यूटर सब्जेक्ट में रिटर्न एग्ज़ाम इतने की थी, ये पूरी क्लास की पूरी निकल गई। आप देख पा रहे हैं कि ये पूरी क्लास की सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस सीट पूरी निकल गई, पूरी की पूरी। ठीक है,
ये हमारा रिजल्ट एग्जामिनेशन पोर्शन देख लिया। हमने प्री प्राइमरी के लिए काफ़ी अच्छे रिजल्ट डिज़ाइन किए। प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए रिजल्ट की पैटर्न सेपरेट रहती है, वो भी मैं आपको एक सैम्पल दिखाऊंगा लास्ट में। अब यहाँ पे आते हैं टाइम टेबल पे। आप टाइम टेबल क्रिएट कर, ये मैनुअल टाइम टेबल सेटअप है, ठीक है। आप कितने बैचेस हैं, कुछ सब्जेक्ट्स बैचेस वाइज रहते हैं, कितने सब्जेक्ट्स हमें क्या बोलते हैं बैच वाइज असाइन करना है, ठीक है। कंप्यूटर सब्जेक्ट है या बायोलॉजी सब्जेक्ट, उनकी लैब हमें सेटअप करनी है, तो बैच करके हमें लैब सेटअप करनी रहती है, ठीक है। अब समझोगे, हम डायरेक्ट एक टाइम टेबल का व्यू देख लेते हैं। यहाँ पे शिफ्ट वाइज भी आप टाइम टेबल मैनेज कर पाओगे। या आप देख रहे हैं यहाँ पे आप समझो कि टाइम टेबल बनाना है, तो आप जैसे प्लस सेकंड लेक्चर कितने, थर्ड लेक्चर किसका रिसेस है, ठीक है। मैं प्लस पे क्लिक करूँगा तो इसमें कौन सा किसका आपको लेक्चर सेटअप करना है आप कर पाओगे डायरेक्टली, ठीक है। अब मेन चीज़ इसमें ये है कि आपको यहाँ पे पता चलेगा। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये लेक्चर है तो कहाँ पे क्रॉस हो रहा है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई यही लेक्चर यही एम्प्लॉय का 1B में भी आपने असाइन किया, आपको रखना है कॉमन एक्टिविटी, मीन्स आप कॉमन लेक्चर रख भी सकते हो, निकाल भी सकते हो। यहाँ से पूरा टाइम टेबल जो आ जाएगा उनका प्रिंट निकाल के भी लगा पाओगे। अब यही का यही जो टाइम टेबल है वो बच्चों को अपने मोबाइल एप्लीकेशन में भी दिख जाएगा, ठीक है। पेरेंट्स के लिए इजी रहेगा कि आप कौन सा, ये मैनुअल टाइम टेबल का सेटअप था। थोड़ा और नीचे आते हैं, व्हीकल मैनेजमेंट पूरा दिया है, ठीक है। आपके स्कूल के अंदर कौन कौन से कितने व्हीकल्स हैं, ठीक है, उसके टाइप्स क्या है, उसके आरसी बुक आप पूरा स्कैन करके यहाँ पे लगा सकते हो, ठीक है। अब जो भी स्कूल की बसेस रहती है या कुछ भी स्कूल की जो भी व्हीकल्स रहती है तो उनकी डेली फ्यूल एंट्री का यहाँ पे सेटअप। आप जैसे फ्यूल एंट्री डालते जाओगे तो उसकी जो भी एवरेज है आपको यहाँ पे दिखती जाएगी। ये देख रहे हो कि ये भी कार वाइज, ये हर एक व्हीकल वाइज आपको पूरा उसका डिटेल्स दिखेगा। तो उसने अभी तक क्या क्या कितना कितने लीटर का डीजल या पेट्रोल भरवाया, उसकी कितने अमाउंट की, तो ये पूरा फ्यूल मैनेजमेंट है। अब व्हीकल की लॉग एंट्री भी इसमें दी है कि ये दिन ये व्हीकल कितना चला, ठीक है। तो आप डेली व्हीकल की लॉग एंट्री भी कर पाओगे। देखो यहाँ पे ये बस है या ये कार है, इतने किलोमीटर्स कितने कौन से स्टाफ को ले गए थे, कहाँ पे ले गए, तो ये उससे पूरा क्या होगा कि जो भी इसके अंदर व्हीकल्स, हमारे जो व्हीकल्स है वो कहाँ पे यूटिलाइज हुए, तो उसका पूरा रिकॉर्ड मेंटेन होगा। और स्कूल को पता चलेगा कि यहाँ पे गलत जा रहा है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, और तो इससे आप कॉस्ट मैनेजमेंट भी कर पा रहे हैं। व्हीकल की सर्विस बुक है, कब उसको सर्विस कराया, क्या रिपेयर मेंटेनेंस करवाया, ठीक है। तो ये पूरा एक व्हीकल मैनेजमेंट का दिखा। हमने उसमें एक नया मॉडल ऑल्सो ऐड करने के लिए ट्राई किया है, स्टाफ क्वार्टर्स। अगर यहाँ पे स्टाफ क्वार्टर्स आपने दिए तो पूरे के पूरे स्टाफ के क्वार्टर्स को आप मैनेज कर पाओगे, कितनी बिल्डिंग्स है, कितने इस बिल्डिंग में कितने क्वार्टर्स है, ठीक है। देख सकते हो इतने क्वार्टर्स हमने दिए। क्वार्टर्स को आप असाइन कर पाओगे कि भाई ये स्टाफ को मैंने ये क्वार्टर्स दिया है, ठीक है। और उसके अंदर उसके कितने फैमिली मेम्बर रह रहे हैं, ठीक है, उनको क्या क्या चीज़ें असाइन की है। भाई ये स्टाफ क्वार्टर के अंदर समझो कि आपने इतने बेड्स, मैट्रेस, पिलोज, ये पूरा का पूरा बल्ब दिया या जो भी दिया वो पूरा स्टाफ क्वार्टर्स मैनेजमेंट भी यहाँ पे दिया होगा। यहाँ पे बेसिक अकाउंट्स दिया है कि भाई हम लेजर क्रिएट करवाओगे, पेमेंट, रिसीव, कॉन्ट्रा, जर्नल, ट्रायल बैलेंस, ये बेसिक अकाउंट दिया है। तो अदरवाइज आप क्योंकि स्कूल के लिए पूरा मेन चीज़ है उसका जो फीस कलेक्शन, तो फीस का तो पूरा मैनेजमेंट हमने यहाँ पे दिया है। अब नीचे आते हैं सर्कुलर्स। आप यहाँ से स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को सर्कुलर भेज पाओगे, ठीक है। जैसे यहाँ से आपने जैसे समझो स्टूडेंट वाइज कोई सर्कुलर आपने अपलोड किया, कोई PDF फाइल आप अपलोड कर पाओगे, ठीक है। तो आप जैसे भी आपने कुछ भी PDF फाइल या एक्सेल फाइल आप अपलोड करते हो, वो हर एक बच्चे आपको जिस बच्चे को पूरे क्लास को भेजना है, ठीक है, या एक बच्चे को टारगेटेड भेजना है, तो आप पूरे की पूरी क्लास को या स्कूल को भी भेज पाओ, ठीक है।
तो ये पूरा एक सर्कुलर्स का एक हमने दिया है कि ये सर्कुलर जो आपने भेजा वो पेरेंट्स को उसको मोबाइल में आप वो देख पाएंगे या डाउनलोड भी कर पाएंगे। सेम यहाँ से स्टाफ को भी आप सर्कुलर भेज पाओ, ठीक है। ये स्टाफ के लिए पूरा एक सर्कुलर है। ग्रुप मास्टर इसलिए दिया है कि कई बार आपको ग्रुप वाइज सर्कुलर सेंड करना है, ठीक है। प्री प्राइमरी के बच्चों के लिए, प्राइमरी बच्चों को पूरे के पूरे ग्रुप बना के ग्रुप में भी ये सर्कुलर भेज पाओगे। तो एक सर्कुलर मैनेजमेंट ये है। पेरोल हम देखते हैं, पूरा पेरोल बाद में मैं आपको बताता हूँ। ये है लाइब्रेरी, स्कूल की स्मॉल लाइब्रेरी आपको यहाँ से ही पूरा मैनेज कर पाओगे। उसका ये पूरा बुक मास्टर है, ठीक है। जितने भी बुक्स हैं हम इंपोर्ट करके दे देते हैं। अब ये कब उसके मास्टर से रिलेटेड कब पढ़ो, सेल्फ मास्टर कौन सा बच्चा कब बुक ले गया है, ये उसके लिए पूरा मैनेजमेंट है। एम्प्लॉय भी यहाँ से सेटअप कर सकता है, ले जा सकता है, ठीक है। उसका रिटर्न रेट क्या है, उसके अकॉर्डिंग टू जब वो रिटर्न करने के लिए आता है बच्चा यहाँ से, तो उसका क्या फ़ाइन है, उसने कुछ पढ़ा है तो फाइन भी आप ले सकते हो यहाँ से, ठीक है। ये हो गया एक छोटा सा एक स्मॉल लाइब्रेरी है। स्कूल के लिए फ़ोटो गैलरी दी है। फ़ोटो गैलरी यानी कि बच्चों को कुछ स्कूल के अंदर इवेंट्स है, तो आपने जो भी यहाँ पे फ़ोटो अपलोड की है तो वो फ़ोटो अपलोड पेरेंट्स के एप्लीकेशन में उनको रिफ्लेक्ट करें। ये डिपॉजिट्स रजिस्टर, डिपॉजिट मैनेजमेंट यानी कि क्या हुआ कि जब फीस हम लेते कई बार तो उसके साथ हम डिपॉजिट भी बच्चों की लेते, तो ये बच्चों का जो भी डिपॉजिट है वो यहाँ पे आपको पूरा दिख जाएगा और उनको आप वापस कब डिपॉजिट दे देते, ठीक है, किस चेक से वापस देते, किस बैंक अकाउंट में वापस देते, तो उसका पूरा ये मैनेजमेंट है, ठीक है। तो ये स्कूल या ट्रस्ट के लिए एकदम ईजी रहेगा। ये है लेसन प्लान, ठीक है। ये लेसन प्लान इसके लिए है कि भाई टीचर्स हैं, ठीक है, तो टीचर ये लेसन पढ़ाने वाले हैं। ये पूरा लेसन प्लान पूरे साल का या क्वार्टर वाइज या स्टार्ट टू एंड वो पूरा स्मॉल लेसन प्लान बना पाएंगे सब्जेक्ट वाइज। यहाँ पे देख पा रहा है कि ये टीचर ने क्या क्या लेसन प्लान बनाया है, वो कुछ अटैचमेंट भी करने हैं तो भी कर पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ से वो पूरा लेसन प्लान जो भी उन्होंने दिया है तो वो लेसन प्लान वो डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। सब कुछ मैं एक डाउनलोड सैम्पल करता हूँ, आपको देख जाएगा ये लेसन प्लान क्या है, ठीक है। ये उसका पूरा फॉर्मेट है। ये 2 तारीख से 10 तारीख के बीच में क्या क्या उसका लेसन प्लान है, ठीक है। ये टीचर्स का मंथली रिपोर्ट जो प्रिंसिपल फिलअप करते हैं, ठीक है, कि भाई आज ये टीचर ने ये किया, इसका ये आउटकम है, या उसने क्या क्या किया, उसने कुछ क्रिएटिव वर्क। इससे टीचर्स की भी क्या हम बोलते हैं कि उसका अप्रेजल है या उसने कैसा पढ़ाया, वो सब यहाँ से मैनेज कर पाएंगे उनके मंथली रिपोर्ट्स। ये इंडेंट रिपोर्ट हम बात करें, इंडेंट मैनेजमेंट यानी कि इन्वेंटरी मैनेजमेंट है पूरा, बहुत डिटेल में मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके पहले एक देखा था स्टूडेंट की एक्सेल इंपोर्ट करने का ऑप्शन। समझो कि एक साथ बल्क स्टूडेंट आपको इंपोर्ट करना है तो आप खुद उसको इंपोर्ट कर पाओगे, एकदम ईजी चीज़ ये बनाई गई है, ठीक है। उसकी फॉर्मेट में आपको डेटा डालना है और आप सीधा इंपोर्ट कर पाओगे। स्टूडेंट का एलुमनाई है, जिसकी बच्चा हमारे यहाँ से एलसी लेके लीव लेके या चला जाता है तो वो बच्चे की पूरी डिटेल्स हम यहाँ पे उसको चेक कर पाते हैं, ठीक है, कि बच्चा हमारे कितने एलुमनाई कौन कौन से हैं, ठीक है। ये छोटा सा कॉन्टैक्ट मैनेजमेंट दिया गया है। ये हमारे कॉन्टैक्ट्स है, वीआईपी ग्रुप्स है, गेस्ट है, तो वो उनके आप कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे मैनेज कर पा रहे हैं, कर पाएंगे, ठीक है। नीचे जाते हैं थोड़ा डिटेल में, एक LMS करके हमने दिया। LMS यानी कि लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। अब LMS के अंदर ऐसा है कि आप यहाँ पे टीचर्स जो भी टीचर्स हैं, ठीक है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट की मटेरियल, ठीक है, या यूट्यूब वीडियो है या कुछ भी है तो वो यहाँ से वो अपलोड कर पाएंगे। समझो कि यहाँ पे उन्होंने जो भी कंटेंट या PDF जो भी शेयर किए हो पेरेंट्स की मोबाइल एप्लीकेशन में बच्चों को देखेंगे, तो बच्चे वहाँ से वो डाउनलोड करके उसको तो वीडियो को देख के उसको लर्न कर पाएंगे। तो ये छोटा सा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पूरा हम पेरेंट्स की एप्लीकेशन का डेमो देखेंगे, उसके अंदर आपको पता चल जाएगा। अब आते हैं ऑनलाइन क्लास में। ये ऑनलाइन क्लास पूरा हमने शेड्यूल किया है कि भाई आपको अभी जो घर पे बैठे जो आपको क्लासेस लेनी है टीचर्स को, ठीक है, वो ऑनलाइन क्लास भी यहाँ से मेंटेन कर पाएंगे,
यहाँ से मीटिंग क्रिएट कर पाएंगे कि भाई मीटिंग यानी कि ये सब्जेक्ट का हमें लेक्चर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे लेक्चर लेने के लिए जो भी इनविटेशन है, तो ये बच्चे ये क्लास 1 के जो भी बच्चे हैं, यहाँ पे जैसे हम मीटिंग क्रिएट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनकी एप्लीकेशन में उनको दिख जाएगा कि भाई ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है क्लास 1 की ए डिवीज़न की इस सब्जेक्ट की। बच्चे उसमें ज्वाइन होंगे और यहाँ से टीचर्स भी ज्वाइन हो जाएगा डायरेक्टली। यहाँ से ये क्लास स्टार्ट करेगा, इसमें सारे ऑप्शन है कि भाई आप बच्चों को ज्वाइन कर दे, तब म्यूट रखना है या रिकॉर्ड करनी है पूरी क्लास, ऑनलाइन क्लास। मैं आपको ऑनलाइन क्लास का भी एक डेमो है वो सेपरेटली पूरा दिखाऊंगा, ठीक है। तो इसके अंदर लर्निंग मैनेजमेंट आ गया, ऑनलाइन क्लास भी आ गए, हमने ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी इसके अंदर दिया है पूरा। आप पूरा के पूरा समझो कि बच्चे घर से एग्ज़ाम देना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप पूरी एग्ज़ाम क्रिएट कर पाएंगे। जितने भी क्वेश्चंस है क्वेश्चंस क्रिएट कर पाएंगे। बहुत टाइप के हमने क्वेश्चन दिए हैं, सिंगल आंसर, पैराग्राफ आंसर, वन वर्ड, डायग्राम, इमेज मैचिंग, मल्टी सेलेक्ट, अलग अलग। ऐसा नहीं कि भाई आपने सिर्फ MCQ ही आप दे पाओगे, इसके अंदर अलग अलग टाइप के आप एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन क्रिएट कर पाओगे, ठीक है। और क्रिएट करने के बाद समझो कि हमने एक एग्ज़ाम क्रिएट कर दिया, यहाँ से हम उनको शेड्यूल भी कर पाएंगे एग्ज़ाम कि भाई इतने बजे आपकी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम ऑनलाइन एग्ज़ाम का पूरा एक मॉड्यूल है, उसके लिए अभी मैं आपको एक सेपरेट डेमो बना रहा हूँ। उसमें आपको ऑनलाइन एग्जामिनेशन कैसे वर्क करता है वो आपको दिख जाएगा। यहाँ से हम जैसे ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो भी क्लास की हमें ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है, तो आप यहाँ से ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्टार्ट कर पाओगे वो सब्जेक्ट की। जैसे आप यहाँ से पब्लिश करोगे तो इस टाइम के बच्चे उस टाइम पे अब एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे और बच्चे इसके आंसर दे पाओगे, ठीक है। और उसका पूरा यहाँ से उनके मार्क्स जो कन्वर्जन करना है वो पूरा का पूरा यहाँ पे है कि उनके मार्क्स को बच्चों ने भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर उनका रिजल्ट बन जाए। ये पूरा ऑनलाइन क्लास ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, वो उसका ऑनलाइन एग्ज़ाम और ऑनलाइन क्लासेस का वो सेपरेट डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको दिखाऊंगा। ये पेपर जनरेटर है, ऑफलाइन पेपर जनरेटर, यानी कि स्कूल को हर बार पेपर जनरेट करने पड़ते हैं टीचर्स के लिए। मतलब तो मेन उनका हेडेक रहता है कि भाई एग्ज़ाम का पेपर बनाना। तो इसके लिए हमने पूरा एक सेटअप दिया है कि आप यहाँ पे क्वेश्चन ऐड कर दीजिए हर एक सब्जेक्ट में, चैप्टर वाइज वन टाइम। ये पूरी प्रोसेस है, आपने सब क्वेश्चन डाल दिए, अब सिस्टम उसको ऑप्शन देते कि अब आप जनरेट करिए। तो यहाँ से वो हर एक क्लास का अलग अलग सेपरेट एग्जामिनेशन ये जो पेपर है वो जनरेट कर पाएंगे। उसके अंदर बहुत सारे ऑप्शन दिए, देखिए आप यहाँ पे 3 मार्क ये पूरे जो भी हमारा जो सेटअप रहता है वो आप ये सब जिस डेमो के लिए डाला है, ठीक है। आप यहाँ से देख पा रहे हैं डिफरेंट टाइप के आप क्वेश्चन इसके अंदर डाल पाएंगे, ठीक है। और पेपर भी इजीली सेटअप हो जाएगा। एक बार क्वेश्चन डाल दिए तो पेपर ऑटोमेटिकली सेटअप। पेपर सेटअप करने के लिए पूरा ये सेटअप जनरेट आपको कैसे करना है, कितने सेक्शन चाहिए, पूरा इसके अंदर हमने सेटअप किया है। अब हम देखते हैं एक इंडेंट मैनेजमेंट एक बार देख लेते हैं। इंडेंट मैनेजमेंट यानी कि पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट का क्या जो भी हम इन्वेंट्री लाते हैं, जो भी लाते हैं उसका पूरा प्रोसेस है कि भाई सबसे पहले क्या क्या आइटम्स है। तो ये आइटम मास्टर्स है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि परचेस की रिक्वेस्ट बनती है, ठीक है। भाई आपको ये चीज़ें चाहिए, किसी टीचर ने डाले या तो कोई स्टाफ को ये चीज़ चाहिए तो वो एक रिक्वेजिशन डालेगा कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, कंप्यूटर्स चाहिए, ठीक है। क्या पर्पज़ है, तो लैब के अंदर चाहिए। न्यू एक असेट्स के इसका टाइप क्या है, कौन सी आइटम, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेपर चाहिए या क्या चाहिए, ठीक है। कितनी यहाँ पे जैसे सेव करता है, ठीक है। तो एक रिक्वेजिशन होती है, रिक्वेस्ट होने के बाद हमने यहाँ पे सेटअप दिया है कि रिक्वेस्ट के अप्रूवर कौन कौन से हैं। समझो कि प्रिंसिपल एज अप्रूव है, अगर टीचर ने रिक्वेस्ट डाली तो प्रिंसिपल उसको अप्रूव करेगा कि यस ये रिक्वेजिशन वैलिड है, हमारे पास ये चीज़ नहीं हमें चाहिए, ठीक है। प्रिंसिपल जैसे अप्रूव करता है तो ये ग्रीन शेड में लिख जाएगा, ठीक है। बात आती है कि उसकी कोटेशन निकालनी है, ठीक है। यहाँ पे तो वेंडर मास्टर भी दिया है, जो भी आपकी वेंडर से आप वेंडर भी डाल दोगे। ये आता है कोटेशन। अब जो भी कोटेशन है तो
जो एडमिनिस्ट्रेशन पर्सन है या एडमिन पर्सन है, ठीक है, उसके कोटेशन यहाँ पे अपलोड करेगा भाई ये हमने कोटेशन डलवाए हैं, ये वेंडर है, आप कोटेशन भी यहाँ पे अपलोड कर पाओगे, ठीक है। कोटेशन डालने के बाद अगर कोटेशन जो भी चीपेस्ट कोटेशन है या सही कोटेशन है तो उसको उसका जो भी अप्रूवर है, ठीक है, ट्रस्टी ये बोल सकते हो या कोई भी पर्सन उसका भी आप सेटअप कर सकते हो, वो पर्सन उसको अप्रूव करेगा कि यस ये कोटेशन सही है, अब हम इसका पीओ बनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं उसके बाद आपका पीओ का प्रोसेस पूरा पीओ जनरेट कर पाओगे कि भाई ये चीज़ें हमें बनानी है। मैं आपको एक दिखाता हूँ, एक सिंपल पीओ, ये पीओ की फॉर्मेट है पूरी, इसका एक रिपोर्ट भी निकालना हो, आप देख पा रहे हो कि भाई यहाँ पे पूरा ये परचेज ऑर्डर आप दे दोगे, ऑटोमेटिकली वेंडर इसको शिफ्ट करेंगे, उसको ये पूरी फॉर्मेट हमने सेटअप कर देंगे। ये वेंडर है, यहाँ पे किस जगह आप शिफ्ट करनी है, जीएसटी है या नहीं है, या पूरी क्वान्टिटी, इसके अंदर पूरा ट्रांसपोर्टेशन का हमने डिटेल डाल दिया, सब कुछ आ जाता है, ठीक है। ये परचेज ऑर्डर जनरेट हो गया, ठीक है। पीओ परचेज ऑर्डर जनरेट करने के बाद पीओ का भी अप्रूवर रहता है, भाई यस ये अप्रूव करने के बाद ही इसका रिपोर्ट निकलेगा। अब GRN यानी कि गुड्स रिसिप्ट नोट, जैसे भी अब पीओ देने के बाद जो भी वेंडर है हमें जो ऑर्डर किया है वो हमें आइटम्स यहाँ पे जैसे देते हैं तो उसका गुड्स रिसिप्ट नोट्स बनती है, ठीक है, भाई इतने आइटम हमने रिसीव कर ली, उसकी भी प्रिंट निकल जाएगी पूरी, चलिए कि भाई ये आइटम हमने रिसीव कर, देख सकते हो, ठीक है। तो ये पूरा साइकिल होता है कि भाई आपने रिक्वेस्ट डाली, कोटेशन हो गया, कोटेशन अप्रूव हो गया, पीओ जनरेट किया, पीओ अप्रूव हो गया, चीज़ें आ गई, GRN आ गया। अब पेमेंट करना है, अगर आफ्टर पेमेंट है तो आपको पेमेंट्स तो आप पेमेंट डिटेल भी डाल पाओगे कि भाई ये इसके नाम से बिल बनेगा, इसमें से हमने पेमेंट किया है, ठीक है। अब जैसे GRN हुआ तो उसका स्टॉक बनने लगा, ठीक है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्टॉक दिखता जाए कि भाई ये चीज़ें इतनी हमारे अंदर है, किस वेंडर से हमने परचेज की, तो पूरी की पूरी डिटेल आपको दिख जाएगी, ठीक। अब जाते हैं नीचे आते हैं, अब इसके अंदर एक्स्ट्रा एक नया हमने नए फीचर्स ऐड किया है। अब असेट्स सेपरेटली मैनेज कर पाओगे, असेट्स मास्टर दिया कि स्कूल के अंदर इतनी हमारी असेट्स हैं, समझो कि इतने हमारे फैंस है, इतने हमारे कंप्यूटर्स है, ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा आप उसको बारकोड निकाल के लगा पाओगे, ठीक है, कि भाई ये हमारे इतने फैंस है तो हर एक फैंस के सेपरेट बारकोड, तो इसी का पूरा स्टॉक का मैनेजमेंट आपको पता चलेगा कि कैंपस के अंदर इतनी हमारी असेट्स है, ठीक है। ये पूरा इश्यू असेट्स समझो किस जगह पे हम इश्यू कर रहे हैं, ठीक है, तो ये पूरा इश्यू असेट्स का मॉड्यूल है। ये सब बाकी के सारे सब मास्टर्स, ये पूरा का पूरा इंडेंट मैनेजमेंट हमने यहाँ पे सेटअप किया है पूरा डिटेल में। अब चलो फ्रेंड्स अब देखते हैं थोड़े एम्प्लॉइज़ के अंदर जाके उनका पेरोल्स, एम्प्लॉय की डेली रिपोर्टिंग कैसे होती है वो यहाँ से छोटा सा टाइम देख लेते हैं। तो अब आते हैं हम एम्प्लॉय डिटेल्स के अंदर। एम्प्लॉय डिटेल्स ऑलरेडी हम देख लेते हैं। अब एम्प्लॉय की आप सैलरी जो भी करते हैं तो उसकी पूरा कॉन्फ़िगरेशन है कि आपको सैलरी कैसे कॉन्फ़िगर करना है, किस किस टाइप की उसकी इनकम फील्ड कौन सी है, डिडक्शन फील्ड कौन सा है, ठीक है। अब समझो कि इनकम फील्ड है तो उसके अंदर इनकम फील्ड्स की हमें क्या क्या फार्मूला सेटअप करने को पूरा का पूरा यहाँ पे हमने दिया है कि आपको समझो कि बेसिक है तो बेसिक ग्रॉस के कितने परसेंटेज रहने वाला है, डीए है तो वो पूरा आप डायनेमिकली सेट कर पाओगे। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ समझो कि अभी हमने सब पैरामीटर्स ऑलरेडी सेटअप करके रखे हैं कि बेसिक कितने परसेंटेज हैं, तो वो भी आप कहाँ से सेटअप कर पाओगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, तो आपको समझो कि मैंने आज जैसे आगे बताया कि आपको बेसिक है, पीएफ है, तो वो आप डायनेमिकली सेट कर पाओगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको आना है पेरोल में। पेरोल के अंदर आप पेरोल प्रोफाइल सेटअप कर पाओगे, ठीक है। प्रोफाइल यानी कि कई बार ऐसा होता है कि टीचर्स की पेरोल प्रोफाइल सेम रहती है
अकाउंटेंट्स की अलग रखनी है आपको, या HOD हायर जो भी रहते हैं, प्रिंसिपल रहते हैं, तो उनकी अलग से पेरोल प्रोफाइल बनानी। तो पूरी आप अलग अलग जितने भी आपको पेरोल प्रोफाइल सेटअप करनी है आप कर पाओ। अब समझो कि बेसिक हमें कितना सेटअप करना है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप क्वेरी लगा पाओ बेसिक कितना परसेंटेज है। मैं आपको एग्जिस्टिंग डेटा दिखाता हूँ। बेसिक है तो ग्रोस का 50% है, ठीक है। समझो कि मुझे DA सेट करना है, डियरनेस अलाउंस, तो अभी 0 सेट करना है, तो मैं 0 सेट कर पाऊँगा, यूज़ नहीं है। तो अगर HRA है तो HRA वो ग्रोस का 20% सेट करना है। समझो कि कन्वेंस है तो वो बेसिक का 5% सेटअप करना है, ठीक है। तो आप ये पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट है, वो आप डायनेमिकल बनाया है कि आप कभी भी किसी भी एम्प्लॉय की पेरोल प्रोफाइल कैसे भी सेटअप करनी है आप कर पाओगे। ये PF कितना डिडक्ट करना है, टैक्स TDS कितना डिडक्ट करना है, ठीक है, नहीं करना है, अगर करना है तो कितना करना है, वो सब कुछ आपके हाथ में है। आप यहाँ से डायनेमिकली सब कुछ सेटअप कर पाओ। ये पूरी पेरोल प्रोफाइल बनती है। पेरोल प्रोफाइल आपको असाइन करने की, भाई ये पेरोल प्रोफाइल किन किन एम्प्लॉय को एप्लीकेबल है और कब से एप्लीकेबल। तो इससे क्या है कि समझो कि आपको प्रिंसिपल्स के लिए डिफरेंट पेरोल प्रोफाइल सेटअप करनी है, एडमिन स्टाफ के लिए सेटअप करनी है, तो आप कर पाओ, ठीक है। अब आते हैं हम एम्प्लॉय की अटेंडेंस। अब एम्प्लॉय की अटेंडेंस आप मैन्युअली यहाँ से भी लगा सकते हो, और दूसरा ऑप्शन है बायोमेट्रिक्स। हमने बायोमेट्रिक्स इंटीग्रेशन पूरा दिया हुआ है कि भाई आप बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस से पूरी अटेंडेंस है वो हम यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है और उनकी अटेंडेंस लग जाती है, ठीक है। समझो कि यहाँ पे पूरा लीव का मैनेजमेंट भी दिया है, उनकी किन किन टाइप की लीव्स हैं, ठीक है। अब लीव के पूरे असाइन करना है, भाई ये डेट से डेट के बीच में आपकी टोटल लीव्स कितनी हैं, तो ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, ठीक है। आप यहाँ से एम्प्लॉय लीव अप्लाई कर पाएगा, कोई भी एम्प्लॉय है उसका कितना बैलेंस है आप देख सकते हो। यहाँ से लीव है तो लीव उसकी CL कितनी है, ML कितनी है, मेडिकल लीव कितनी है, वो आप पूरा देख पाओ, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरा बैलेंस दिख जाएगा कि एम्प्लॉय का क्या बैलेंस है, CL कितनी है, नहीं है, वो जब अप्लाई करेगा अपने लॉगिन से, ठीक है। अब जैसे यहाँ से मैंने बताया था कि लीव में डालता हूँ तो जो भी इसके अप्रूवर है तो उनको इसके अंदर में अप्रूवर के जो भी एम्प्लॉय ने लीव अप्लाई की वो अप्रूव कर पाएंगे यहाँ से, एक्सेप्ट या रिजेक्ट, ठीक है। तो ये पूरा लीव मैनेजमेंट भी यहाँ से आप मैनेज कर पाओगे, और इसी अकॉर्डिंग इसकी खास इफेक्ट होने वाली है पेरोल पे कि जितने अप्रूव लीव है या CL है तो ऑटोमेटिकली उसके अकॉर्डिंग टू सैलरी कैलकुलेशन होकर उनको मिल जाए, ठीक है। अब दूसरा एक चीज़ है मिसिंग पंच रिक्वेस्ट, इसीलिए है कि कई बार क्या होता है मशीन है, बायोमेट्रिक्स मशीन है, वो तो ख़राब भी हो सकती है। तो उस वक्त या तो वो भूल जाते हैं मिसिंग पंच करना भूल गए एम्प्लॉय, तो वो यहाँ से मैनुअल रिक्वेस्ट डालेंगे और उनके अप्रूवर उनको अप्रूव करेंगे भी, ऐसे ये बंदा भूल गया था या उस दिन मशीन बंद था, ठीक है। तो वो भी अटेंडेंस ऑटोमेटिकली सेटल हो जाएगी, ठीक है। अब आते हैं ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें कई सारे सेटिंग्स सब रहते हैं पेरोल के लिए, ये आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ट्राई करता हूँ कि पूरी थोड़ी बहुत ओवरव्यू आपको दिखा पाऊँ, ठीक। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सैलरी का एडजस्टमेंट भी दिया है। कई बार ऐसा रहता है कि भाई एम्प्लॉई का एक इस महीने में कोई लीव कट हो जाता है, ठीक है, या तो उसका सैलरी डिडक्ट हो जाता है, कई बार वो लीव अप्लाई करना भूल गया या कुछ भी रीज़न, तो यहाँ से आप सैलरी उसकी एडजस्टमेंट कर पाओगे। नेक्स्ट मंथ के अंदर वो एम्प्लॉई की एक दिन की सैलरी ऐड हो जाएगी या आधे दिन की सैलरी आप सेट कर पाओगे, ठीक। ये पूरा सैलरी एडजस्टमेंट है। अब देखते हैं कि भी हम सैलरी जनरेट करते हैं तो हमने सीधा एक बार ये कॉन्फ़िगरेशन वन टाइम सेटअप हो गई। अब उसके बाद सैलरी जनरेट करना एकदम ईजी चीज़ है। जस्ट आपने मंथ सेलेक्ट कर दिया, किस एम्प्लॉय की सबकी करनी एक साथ तो भी कर पाओगे। कैलकुलेट बटन पे क्लिक किया, एक बार वेरीफाई किया कि यस कि टोटल रखने की इतनी थी, एडजस्टमेंट ये हुआ, लास्ट टोटल डिडक्शन इतना है, टोटल सैलरी इतनी, और पेपर मंथ ये होने वाला है। अब जैसे सेव किया ये उसकी सैलरी सेटअप हो जाती है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट थिंग कि एम्प्लॉय की सैलरी हो जाने के बाद हमारा जो केस आता है भाई अब उसका डेली रिपोर्टिंग कैसे होता है। समझो कि
एम्प्लॉई ये तो हो गया सैलरी का पोर्शन जो हम देख रहे हैं उसकी रिपोर्ट्स में आपको हर एक की रिपोर्ट्स अभी देखना हमारा बाकी है, तो रिपोर्ट सेक्शन में आपको बाद में दिखाता हूँ। ये एक हो गया एम्प्लॉय की डेली रिपोर्टिंग। जो भी एम्प्लॉयज़ है तो उन्होंने पूरे दिन का क्या काम किया उसकी रिपोर्टिंग उसके अथॉरिटीज़ को जाती है। जो मैंने आगे एम्प्लॉयज़ के अंदर जो उसकी अप्रूवल्स थे, ठीक है, तो वो उनके अप्रूवल्स को उनको डेली रिपोर्टिंग चाहते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने रिपोर्टिंग डाली, तो क्या क्या रिपोर्टिंग की वो उनको पूरी डिटेल में दिखेगी भाई। और यहाँ पे दूसरा भी है कि उनकी टीम के अंदर किन किन की अभी डाल बाकी है, ठीक है, इनकी किस दिन की टीम रिपोर्टिंग डालना बाकी है, तो यहाँ पे उनको वो भी पता चल जाए। ये पूरा डेली रिपोर्टिंग का भी सेटअप यहाँ पे हमने रखा है। ये पूरा HRMS हो गया आपका। फ्रेंड्स ऑलमोस्ट ऑल मॉड्यूल्स कवर हो गए हमारे, ठीक है। अब हम एक बार देख लेते हैं हमारा जो रिपोर्ट सेक्शन है वो कैसे काम करता है। इसके अंदर एक पूरा रिपोर्ट सेक्शन है, ठीक है। रिपोर्ट सेक्शन में आप अपने हिसाब से रिपोर्ट्स की जो भी सेटिंग, जो भी इमेजेस है, नाम सेटअप भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप कौन से समझो कि मैं आ जाता है, रिपोर्ट यहाँ से निकालनी है, रिपोर्ट डिटेल में जाते हैं, तो यहाँ पे जितने भी हमारे सेक्शन है वो हर एक सेक्शन के रिपोर्ट्स यहाँ से निकलते हैं। मैंने स्टूडेंट सिलेक्ट किया, स्टूडेंट के रिपोर्ट्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, ठीक है। अब ये इमेजेस है तो आप इमेज अपने आप खुद भी डाल पाओगे। यहाँ पे रिपोर्ट सेक्शन में आके समझो कि हम यहाँ पे जाते हैं, स्टूडेंट का जो भी रिपोर्ट है, मैंने स्टूडेंट GR डिटेल में सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मुझे कोई भी इमेज अपलोड करनी है, ठीक है। मैं यहाँ से कोई भी इमेज अपलोड करके उनका स्टूडेंट का सेटअप कर सकता हूँ। समझो कि मैं इमेज सेटअप की अपडेट किया, स्टूडेंट रिपोर्ट में जाते हैं तो उसका वो रिपोर्ट्स वो जो इमेज है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली देख सकते हैं। जैसे आप पूरी की पूरी इमेज डायनामिक पूरा ये सब स्टूडेंट्स के रिपोर्ट है, स्टूडेंट GR डिटेल्स है, या स्टूडेंट की जो भी जितनी भी डिटेल्स है वो आप निकाल पाओगे क्लास वाइज, सेक्शन वाइज, ठीक है। क्लास 1 के अंदर कितने बच्चे हैं, आपने जैसे से एक्सपोर्ट किया तो पूरा GR का डिटेल्स आ जाएगा, ठीक है, इतने बच्चे हैं। तो ऐसे कई सारे हमारे पास रिपोर्ट्स है, बहुत सारे रिपोर्ट्स हमने यहाँ पे दिए। स्टूडेंट्स के रिपोर्ट्स हैं, ये सब स्टूडेंट्स के रिपोर्ट हो गए। उसके बोनाफाइड सर्टिफिकेट, ट्रायल सर्टिफिकेट, लिविंग सर्टिफिकेट। आप डायनेमिकली अभी इंक्वायरी में हमने जो भी की था वो इंक्वायरी की डिटेल्स, वो सब रिपोर्ट्स यहाँ पर डाले हुए हैं, ठीक है। बहुत सारे रिपोर्ट्स आप निकाल पाओगे। फीस की रिपोर्ट्स आपको चाहिए तो आप फीस की रिपोर्ट्स निकाल पाओगे, क्या आउटस्टैंडिंग है, क्या कलेक्शन है, फीस का क्या स्टेटस है, ठीक है। सब मुझे आपको देखना है कि भाई किन किन बच्चों का स्कूल फी अभी बाकी है, ठीक है। तो मैंने जैसे किया पेंडिंग किया तो पेंडिंग, ऑल किया तो पूरा ऑल का एक स्टेटस निकलेगा, भाई ये बच्चों का इतना फीस था, ये बाकी है, हमने ये डिस्काउंट दिया। तो फीस के भी बहुत सारे हमने रिपोर्ट्स दिए, ठीक है। यहाँ पे कई सारे सर्चिंग ऑप्शन पे दिए है कि भाई आप इतने से इतने दिन के बीच में क्या कलेक्शन है, इतने से इतने दिन के बीच में क्या आउटस्टैंडिंग है, ठीक है। तो आप बहुत सारे टाइप के अलग अलग रिपोर्ट्स निकल पाओगे। जैसे कि अभी हमारा एक रिपोर्ट डाउनलोड हो गया, हमने तो इसका पूरा एक रिपोर्ट निकाला सैंपल के लिए। देख पा रहे ये बच्चों की इतनी स्कूल फीस जो है तो वो बाकी है, उनको क्या क्या डिस्काउंट दिया था, ये पूरा स्टेटस है। 1 से 5 स्टैंडर्ड के पूरा रिपोर्ट निकल गया। तो वैसे बहुत अलग अलग टाइप के रिपोर्ट्स हमने बनाए हैं। जैसे स्टाफ के हैं, ठीक है, उनके पेरोल स्लिप, उनके क्या है, उनकी अटेंडेंसेस क्या है, स्टूडेंट की अटेंडेंस क्या है, तो अटेंडेंस का पूरा प्रेजेंट सिट निकलेगा, ठीक है। आपको पूरे क्लास का प्रेजेंट सिट निकालना है तो वो भी आप निकाल पाओगे, ठीक है। यहाँ से आप पूरा PDF जो भी क्लास की क्या अटेंडेंस थी वो भी आप निकाल पाओगे, ठीक है। तो वैसे बहुत सारे हमारे रिपोर्ट्स हैं। आप समझो कि डेट वाइज आपको अटेंडेंस रिपोर्ट निकालनी है, स्टूडेंट वाइज एब्सेंट प्रेजेंट क्या है, मंथ वाइज प्रेजेंट कितने थे, पूरी एवरेज अटेंडेंस, हॉस्टल की पूरी सेपरेट अटेंडेंस निकालनी है, ठीक है। ये मैं आपको एक दिखाता हूँ, जो पूरी क्लास की जो अटेंडेंस सीट निकलती है, ठीक है, ऐसे पूरी अटेंडेंस सीट निकल जाएगी। तो अलग अलग टाइप के वॉलेट के रिपोर्ट्स है, जो मैंने बताया था कि भाई बच्चे की क्या
अभी तक की क्या हिस्ट्री थी, ठीक है, उसने क्या क्या एक्सपेंस किए या नहीं किए, ठीक है, तो वो आप पूरा यहाँ पे दिखेगी। समझो कोई एक बच्चा हम सेलेक्ट करते हैं तो उस बच्चे की पूरी हिस्ट्री निकलेगी कि उस बच्चे ने अभी तक क्या क्या एक्सपेंस किए, उसकी क्या है, तो मैंने बताया था। देखिए आप देख सकते हैं उसकी पूरी बैलेंस निकल गई कि उसने फादर ने इतने क्रेडिट किए थे, उसके बाद ये चीज़ स्कूल ने खर्चा की, तो पूरा एक ट्रांसपेरेंसी रहेगी स्कूल्स और इसके बीच में, पेरेंट्स के बीच में, ठीक। तो डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं, इन्वेंट्री के रिपोर्ट्स हैं, एग्जामिनेशन के रिपोर्ट्स हमने देखे बहुत सारे हैं, व्हीकल मैनेजमेंट के हैं, उसके बाद लाइब्रेरी के भी रिपोर्ट्स हैं। ये दोस्तों पूरा हमारा ERP है, ठीक। जो हमने बताया आप कोई भी स्कूल्स और बहुत सारी चीज़ें यहाँ से मैनेज कर पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो ऑलमोस्ट मैंने ऑल चीज़ दिखा दी है। ओके, थैंक यू, लिसन मी केयरफुली। ओके।